दरबार में खामोशी थी, मगर ये खामोशी एहतराम की नहीं, ये खौफ की थी। अकबर तख्त पर बैठा था, मगर बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह जो किसी नतीजे पर पहुंच चुका हो और अब सिर्फ तस्दीक चाहता हो। उसने नजरें उठाईं। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी। आवाज में न गुस्सा था न तमस्खुर, बस हिसाब था। तुम कहते हो कि इंसान का हर अमल खुदा के इल्म में पहले से है? मौलाना ने फौरन कहा, जी जहां पना, इल्म इलाही कामिल है। अकबर ने सर हिलाया। और तुम ये भी कहते हो कि इंसान को उसके आमाल पर सजा और जजा दी जाएगी? बिल्कुल जहां पना, यही अदले इलाही है। अकबर ने सांस ली। अच्छा, अगर खुदा को पहले से मालूम है कि मैं क्या करूंगा, तो मैं उसके इल्म के खिलाफ कर ही नहीं सकता। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने बात काटी नहीं, बात चीर दी। और अगर मैं वही कर रहा हूं जो पहले से मालूम था, तो मेरा इख्तियार कहां गया? मौलाना खामोश हो गया। अकबर ने फौरन अगला वार किया। और अगर इख्तियार नहीं तो गुनाह कैसा? और अगर गुनाह नहीं तो सजा कैसी? यह सवाल नहीं था, यह मंतकी फंदा था। इसी लम्हे अबुल फजल ने होंठों के किनारे एक दबाई हुई मुस्कुराहट छुपा ली। ये मुस्कुराहट ऐलान थी, ये सवाल अब वापस नहीं जाएगा। मौलाना ने घबरा कर कहा, जहां पना, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अकबर ने फौरन रोक दिया, नहीं मौलाना, इम्तिहान तब लिया जाता है जब नतीजा मालूम ना हो। अब दरबार सांस भी नहीं ले रहा था। अकबर आगे झुका। अगर नतीजा पहले से मालूम है तो इम्तिहान जुल्म है, और अगर मालूम नहीं तो खुदा कामिल नहीं। एक लम्हा, फिर वो जुमला जो तारीख में जहर बनकर उतरा, तुम मुझे बताओ, मैं किस खुदा को मानूं, जो सब जानता है मगर फिर भी सजा देता है, या जो नहीं जानता और फिर जानने का ड्रामा करता है? अबुल फजल की आंखों में चमक आ गई। ये बगावत नहीं थी, ये नया मजहबी फलसफा था। मौलाना ने लब हिलाए, मगर अल्फाज मर चुके थे। अकबर सीधा हुआ। खुद्दाम, आवाज में फैसला था, इस आलिम को दरबार से निकाल दो। मुझे ईमान नहीं, जवाब चाहिए। सिपाही आगे बढ़े। अबुल फजल ने दिल ही दिल में कहा, आज एक आलिम नहीं निकला, आज रिवायत निकली है। अकबर तख्त पर बैठा रहा। यह कोई वक्ती सवाल नहीं था, ये वो लम्हा था जहां से दीन विरासत नहीं रहा, एक तजुर्बा बन गया। और यही तजुर्बा तारीख में दीन इलाही कहलाया। मगर ये वो अकबर नहीं था जिसे हम इब्तिदा में जानते थे। एक वक्त था जब यही बादशाह उलमा की सोहबत में बैठा करता था, दीन के सवाल पूछता, इख्तिलाफे राय को बर्दाश्त करता और आलिम दीन को दरबार की जीनत समझता था। ये वही अकबर था जो मुनाजरों में खामोश होकर सुनता और फैसला करने से पहले 100 बार सोचता था। तो फिर ये तब्दीली कैसे आई? उलमा का कदरदान बादशाह उलमा से बेजार कैसे हुआ? सवाल करने वाला जहन फैसला सादिर करने वाला हाथ कैसे बन गया? इसका जवाब इस लम्हे में नहीं, बल्कि तारीख के औराक में छुपा है। इस अंजाम को समझने के लिए हमें वक्त की धूल हटानी होगी और कहानी को वहीं से उठाना होगा जहां अकबर अभी शक नहीं करता था, बल्कि सीखता था। आइए तारीख का वरक पलटते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर खौफ का साया मंडला रहा था। हवा में बेयकीनी थी। कूचा व बाजार सन्नाटे में डूबे थे। सल्तनत की दीवारों पर शिकस्त के आसार नमूदार हो चुके थे। शेरशाह सूरी तख्त पर काबिज हो चुका था और हुमायूं तकदीर के हाथों शिकस्त खाकर जलावतनी की राह लेने वाला था। इक्तदार के चिराग बुझ चुके थे। तारीख अपनी सांस रोक कर खड़ी थी। तब इसी आशोब के लम्हे में रेगिस्तान सिंध की वादियों से एक सदा उभरी। एक बच्चा दुनिया में आया जो अभी खामोश था, मगर आने वाले वक्तों में उसकी जबान से निकले अल्फाज तारीख का धारा बदल देने वाले थे। ये वो बादशाह है जिसका नाम तारीख में जलालो शान के साथ तो याद किया जाता है, मगर अहले ईमान के नज़दीक वो उन चेहरों में से एक है जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया में फितना और फसाद के बीज बोए। जलालुद्दीन अकबर 949 हिजरी में सिंध के तपते रेगिस्तानों में
अमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ, उस वक्त जब उसका बाप सुल्तान नसीरुद्दीन हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर दर बदर भटक रहा था। हुमायूं ईरान की तरफ निकल गया, मगर नन्हा अकबर, जो 1 बरस का भी न था, अपने चचा अस्करी मिर्जा के सुपुर्द कर दिया गया। वो करीब 12 बरस तक कंधार में अपने चचा के ज़ेर साया रहा। जब 961 हिजरी में हुमायूं ने दोबारा फतह ज़फ़र के अलम बुलंद करते हुए हिंदुस्तान का रुख किया, तब अकबर की उम्र 12 बरस और 8 महीने थी। मगर जल्द ही तकदीर ने एक नया मोड़ लिया। 963 हिजरी में हुमायूं महल की छत से गिरकर दुनिया से रुखसत हुआ और पौने 14 साला अकबर तख्ते दिल्ली पर बैठा। बचपन की आवारगी और तालीम की महरूमी ने उसके शऊर पर गहरा असर डाला। वो बादशाह तो बन गया, मगर इल्मो दीन से खाली। अकबर का दौरे हुकूमत तकरीबन 51 बरस पर मुहित रहा। ये अरसा 2 हिस्सों में बंटता है। पहला दौर जब अकबर बादशाह दायरा इस्लाम में दाखिल था, और दूसरा जब उसने इस्लाम के अकायद को छोड़कर खुल्लम खुल्ला इल्हाद व इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया। पहला दौर हिदायत का था जो 19 साल तक चला, और दूसरा जुल्मत व गुमराही का जो 22 बरस पर मुहित रहा। इब्तदाई अयाम में जलालुद्दीन अकबर एक खुश अकीदा मुसलमान था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि अकबर शरई अहकाम को अदब से सुनता और इखलास के साथ उन पर अमल करता। वो जमात के साथ नमाज पढ़ता, खुद अजान कहता और कभी कभी मस्जिद में अपने हाथ से झाड़ू देता। उलमा व फुजला की इज्जत उसके दरबार में बेमिसाल थी। वो उनके घरों तक जाता, जूतियां सीधी करता और सल्तनत के फैसले हमेशा शरीयत के मुताबिक किए जाते। उस वक्त अकबर के अंदर सूफियाना मैलान पैदा हुआ। वो अहले दिल की सोबत इख्तियार करता, उनकी दुआओं से बरकत हासिल करने का ख्वाहिशमंद रहता। 968 हिजरी में जब गोइयों ने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल में नगमे पढ़े, तो अकबर पर ऐसा वज्द तारी हुआ कि फ़ौरन अजमेर रवाना हुआ। वहाँ मज़ार पर बैठकर दुआ की, दिल की मुराद मांगी और कुदरत ने उसकी झोली भर दी। यही वो लम्हा था जब उसका यकीन और बढ़ गया और उसने ख्वाजा साहब से ऐसी अकीदत बांधी जो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक कायम रही। ये एक अजीब तज़ाद था। वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन से मोहब्बत उसके दिल से कभी न निकली। अवाइल उम्र में उलमा व मशाइख की मजालिस में मुअद्दिब बैठता, उनकी बातों को नसीहत समझकर कबूल करता, और फयाजी में ऐसा था कि हिंदुस्तान के तमाम सलातीन की बख्शिशें एक पलड़े में रखी जाएं और अकबर की सखा दूसरे पलड़े में, तो दूसरा पलड़ा झुक जाए। 971 हिजरी में अकबर ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत करके उनके मुरीदैन में शामिल हुआ। शेख सलीम चिश्ती हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की औलाद में से थे और उस वक्त सीकरी के मकाम पर मुकीम थे। अकबर उस वक्त 27 से 28 बरस का था, मगर अब तक बे औलाद था। औलाद की तड़प ने उसे खुद शेख के दर पर पहुंचा दिया। कई दिन और रात उनके पास बैठा और दुआ की इल्तजाएं करता रहा। सुल्तान सलीम उर्फ नूरुद्दीन जहांगीर अपनी तुज़िके जहांगीरी में लिखता है कि एक रोज़ मेरे वालिद जलालुद्दीन अकबर हज़रत शेख सलीम चिश्ती की खिदमत में हालत तवज्जो व बेखुदी के आलम में हाजिर हुए। बादशाह ने अर्ज़ की, हज़रत मेरे यहाँ कितने फ़र्जंद होंगे? शेख ने मुस्कुराकर फरमाया, खुदा तुम्हें 3 फ़र्जंद अता करेगा। ये पेशीन गोई हर्फ बहरफ पूरी हुई। चुनाचे इसके बाद 977 हिजरी में शहज़ादा सलीम, 978 हिजरी में शहज़ादा मुराद और 980 हिजरी में शहज़ादा दानियाल पैदा हुए। सुल्तान जहांगीर लिखता है कि जब हज़रत शेख ने 3 फ़र्जंदों की बशारत दी तो वालिद मोहतरम ने कहा, मैंने मन्नत मानी है कि पहला फ़र्जंद आपके दामन तरबियत में परवरिश पाएगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इत्तला मिली शाही हरम में एक बेगम उम्मीद से हैं। ये सुनते ही अकबर निहायत मसरूर हुआ और उसे इज़्ज़त व अक़ीदत के साथ हज़रत शेख के हरीम में सेकरी भेज दिया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद तबक़ात अकबरी में लिखते हैं कि शहज़ादा सलीम 17 रबीउल अव्वल 977 हिजरी में पैदा हुआ। हज़रत शेख सलीम चिश्ती के दामाद शेख इब्राहिम इस खुशखबरी के साथ दारुस सल्तनत आगरा पहुँचे और बादशाह ने उन्हें इनामो करम से नवाजा। अकबर ने इस नेमत अजीम के शुक्राने में सल्तनत भर के कैदियों को आज़ाद किया। 7 दिन तक जश्न मसरत मनाया गया। शुअरा ने कसायद व तारीख़ें कहकर इनामात पाए और बादशाह ने फ़ैसला किया कि अब वो सेकरी ही में क़याम करेगा। चुनाचे वहाँ हज़रत शेख के लिए एक नई खानक़ाह, एक अजीम क़ला और शानदार महल्ला तामीर किए गए। उमरा और दाइयान सल्तनत ने भी महल व मकानात बनाए। यूँ सेकरी को फतापुर का खिताब मिला।
अकबर ने यह नज़र मान रखी थी कि अगर खुदा ताला उसे बेटा अता करेगा तो वो अजमेर तक नंगे पांव जाएगा। चुनांचे 977 हिजरी में आगरा से पैदल रवाना हुआ। अजमेर 120 कोस दूर था। वो रोज़ 6 से 7 कोस चलता रहा। हज़रत शेख सलीम चिश्ती ने इस मौलूद मसूद का नाम अपने नाम पर रखा, लेकिन अकबर पीर के एहतराम में बेटे को सलीम कहकर नहीं पुकारता था, बल्कि मोहब्बत से शेखू जी कहता था। जहांगीर लिखता है कि एक रोज़ मेरे वालिद ने हज़रत शेख से दरियाफ्त किया, हज़रत आपकी उम्र कितनी होगी और आप कब मुल्क आखिरत को तशरीफ़ ले जाएंगे? शेख ने फरमाया, वल्लाहु आलम। अकबर के इसरार पर शेख ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, जब ये शहज़ादा इतना बड़ा हो जाए कि याद कराने से कुछ सीख ले तो समझ लेना हमारा वक्त करीब है। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी उस्ताद या खादिम शहजादे को कुछ न सिखाए। यूं तकरीबन 2.5 साल गुजर गए। एक दिन महल की एक औरत जो नज़र बद से बचाने को रोज़ाना मुझे हरमल की धुनी दिया करती थी, गैर मौजूदगी में मुझे चंद अशार याद करा गई। मैंने वो अशार जाकर हज़रत शेख को सुनाए। शेख मारे खुशी के उछल पड़े और फरमाया, लो भाई, वादा विसाल आ पहुँचा, अब रुखसत होता हूँ। चुनाचे उसी रात बुखार हुआ और 979 हिजरी में 95 बरस की उम्र पाकर हज़रत शेख सलीम चिश्ती अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। 5 जमादी आखिर 981 हिजरी को बादशाह ने शहजादों के खतना की रस्म का हुक्म दिया। एक अजीम उस शान जश्न मुनक्किद हुआ। उलमा, सादात, मशाइख, उमरा सब शरीक हुए। सुन्नत खतना अदा की गई और बादशाह ने खूब इनाम व बख्शिश की। इसी साल 22 रजब को एक और अजीम मजलिस मुनक्किद की गई। शहजादा सलीम को मौलाना मीर कलान हिरवी की खिदमत में तालीम के लिए पेश किया गया। मौलाना ने पहली बार उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई, जो इल्म व मारिफत की कुंजी है, और दरबार से लेकर आम खलायक तक हर तरफ मुबारकबादों का शोर बुलंद हो गया। दक्कन की सरजमीन में एक ब्राह्मण जो भावन के नाम से मशहूर था, एक दिन किसी इस्लामी किताब के मुताले में मशगूल हुआ। ये वो लम्हा था जिसने उसके दिल के उफुक पर हिदायत का कौकब रोशन कर दिया। उसने इस्लाम की दीगर किताबों का भी मुताला किया और रफ्ता रफ्ता इस्लामी तालीमात की गहराइयों में उतर गया। बिलाखिर वो दिल से कायल हुआ और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ये खबर जब बड़े बड़े ब्राह्मणों तक पहुंची, जो अपने इल्म व फजल के बायस मुल्क भर में मशहूर थे, तो उन्होंने उसे दोबारा हिंदू धर्म की तरफ लाने की कोशिश की, मगर भावन ने सबको मुनाजरों में शिकस्त दी। ये नया मुसलमान कुछ अरसे बाद दारुल खिलाफा फतहपुर सीकरी पहुंचा, जहां वो अकबर बादशाह के मुकर्रबीन में शामिल हो गया। एक रोज अकबर ने हुक्म दिया कि हिनूद की चौथी किताब अथर्ववेद का फारसी तर्जुमा किया जाए, क्योंकि उसके बाज़ अहकाम मिल्लत इस्लाम की तायीद करते हैं। चुनांचे तर्जुमा किया गया और उसमें ये उमूर दर्ज पाए गए कि खुदा वाहिद ला शरीक है, और जब तक उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ा जाए, नजात मुमकिन नहीं। ये भी तहरीर था कि गाय का गोश्त मखसूस शरायत के साथ हलाल है और मैयत को जलाना नहीं बल्कि दफन करना चाहिए। कुछ अरसे बाद बादशाह ने एक इबादत खाना तामीर कराया। इसकी वजह यह थी कि मुसलसल फुतूहात और ममलिकत की वुसअत के बाद अकबर के सामने कोई दुश्मन बाकी न रहा था। अब उसके औकात इल्मी और रूहानी महफिलों में गुजरते। वो क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में शरीक होता, रातों को जाग कर इबादत करता और शेख सलीम चिश्ती की तलकीन के मुताबिक ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहता। जुमा के दिन वो शेख सलीम की खानकाह में नमाज अदा करके इबादत खाने में आता, जहां उल्मा और मशाइख के साथ इल्मी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहता। जुमा की शब को भी यही मामूल था। उल्मा, सादात, मशाइख, हुनूद और उमरा सब अपनी अपनी सिमतों में बैठते और बादशाह खुद उनके दरमियान नौबतन बैठकर उनकी बात सुनता। अकबर अक्सर शेख अब्दुल नबी के घर हदीस सुनने के लिए भी जाता और उनका इतना एहतराम करता कि एक से ज़ायद मर्तबा उनकी जूतियां खुद उठाकर सामने रख चुका था। शहजादा उन्हीं के ज़ेरे तरबियत था और उसने मौलाना अब्दुल रहमान जामी की चहल हदीस उन्हीं से पढ़ी थी। इन तमाम वाक़यात से साफ ज़ाहिर है कि अकबर बादशाह के अवाइल दौर के तौर तरीके मुकम्मल तौर पर इस्लामी थे।
वो एक मुतशर्रअ, इबादत गुजार और दीनदार शख्स था, जैसा कि हर मुसलमान को होना चाहिए। मगर फिर तारीख का रुख बदलता है। 982 हिजरी 1574 के बाद जब अबुल फजल, जो सरखील इल्हाद कहलाता है, दरबार में दाखिल होता है तो अकबरी हुकूमत का मजहबी मिजाज ढलने लगता है। रफ्ता रफ्ता वो फिजा जो कभी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर थी, अब फ़लसफ़ा, तशक्कुक और गुमराही से भरने लगती है। और फिर इस्लाम अबुल फजल और उसके चंद दुश्मनाने दीन के हाथों मजलूमी और बेबसी की ऐसी मंजिल में जा पहुंचता है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। अकबर के दरबार में इल्म व हिकमत की महफिलें सजी थीं, मगर उन्हीं महफिलों के साए में कुछ नए ख्याल चमक उठे, ऐसे जो शरीयत की लकीरों को पूछते थे और बादशाह के दिल में आज़ादी फ़िक्र के बीज बोते थे। इसी कशमकशे फ़िक्र के बीच एक नाम चमक रहा था, शेख अब्दुल नबी गंगोही चिश्ती, जिन्हें सुदरस सुदूर की इमारत में सबसे बड़ा मजहबी मनसब मिला था। और इसी दौर की धुंध में दो और नाम सरे फहरिस्त आए, अबुल फजल और फैज़ी, मुबारक नागौरी के बेटे, जिनके अल्फाज में वो आहट थी जो तख्त ताज को नए जाविये दिखा सकती थी। मगर फिर मथुरा की वादी से एक खबर आई, एक ऐसा वाक़या जो दरबार के अंदर छुपी हुई शौलगी को हवा दे गया। एक ब्राह्मण ने मस्जिद की जगह पर कब्जा किया और जब रोका गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। यही वो लम्हा था जब कानून, शरीयत, इक़्तिदार और मसलहत सब एक ही कड़ी में बंधे नजर आए। अब ख्वाब सल्तनत जागने वाला था और तारीख ने एक नया बाब खोलने की सांस ली। अबुल फजल और फैज़ी का बाप मुबारक नागौरी, एक ऐसा शख्स जो अपने ज़माने में इल्हाद और फितना अंगेज़ी के सबब मशहूर था। अहद अकबरी के आगाज़ में जब दरबार में शेखुल इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, मखदूमुल मुल्क और शेख अब्दुल नबी सदरुस सुदूर की इल्मी और दीनी साख अपने उरूज पर थी, बादशाह अकबर को इन तमाम अफराद के बारे में एक अनजानी तशवीश लाहक थी। ये वो लोग थे जो फितना अंगेज़ी की सलाहियत रखते थे। इन्हीं दिनों उलमा ने बादशाह से अर्ज़ किया कि मुबारक नागौरी महदवी एक गुमराह कुन और बदअती शख्स है, जिसके नज़रियात से दीन को नुकसान पहुंच रहा है। बादशाह ने इजाज़त दी कि उसकी तफ्तीश की जाए। हुक्म सादिर हुआ कि उसे गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। मगर मुबारक अपने दोनों बेटों फैज़ी और अबुल फजल के साथ रूपोश हो गया। नतीजतन उसकी मस्जिद का मिंबर भी तोड़ डाला गया। इसी दौरान शेख सलीम चिश्ती, जिनका दरबार में बड़ा असर व रसूख था, उनसे शफात की दरख्वास्त की गई। उन्होंने अपने एक खलीफे के ज़रिए पैगाम भेजा कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि कुछ अरसा गुजरात चले जाओ। चुनाचे मुबारक नागौरी दरबार से दूर जा बसा। कुछ अरसे बाद किस्मत ने पलटा खाया। पहले फैज़ी ने दरबार तक रसाई हासिल की और फिर अबुल फजल ने बादशाह के करीब होने में कामयाबी पाई। अकबर, जो इब्तदा में बिल्कुल नाख्वांदा था और इल्मे ज़ाहिर से बेबहरा, वो उलमा और सूफिया के ज़ेरे असर था और उसके गिर्द वही लोग थे जो शरीयत के पासबान कहलाते थे। मगर जब अबुल फजल जैसे फितना अंगेज़ जहन दरबार में दाखिल हुए, उन्होंने बादशाह के ख्यालात को बदलने का आगाज़ किया। अब एक तरफ उलमा और मशाइख थे जो बादशाह को दीन की तरफ बुलाते थे, और दूसरी जानिब अहले इल्हाद थे जो उसे क़ुयूद शरीयत से आज़ाद करके मुतलकुल अनान इक़्तिदार का तसव्वुर देते थे। रफ्ता रफ्ता बादशाह का दिल आज़ादी फ़िक्र और दीनी क़ुयूद से रिहाई की तरफ माइल होने लगा, और यूं तारीख़ ने एक नए फितने की आहट सुनी। शाही महल के सुतूनों पर कंदीले रोशन हैं। अकबर संगे मरमर के तख्त पर बैठा है, दरबारी सुकूत में डूबे हैं। सामने उलमा का एक हल्का बैठा है। अबुल फजल खामोश मगर चालाक मुस्कुराहट के साथ बादशाह के इशारे के मुंतजिर है। अकबर, उलमाए दीन, एक सवाल मेरे दिल में मुद्दत से गूंज रहा है। बताओ, बादशाह अपने हरम में कितनी औरतें रख सकता है? शेख अब्दुल नबी, जहां पना
शरीयत मतहरा की रूह से 4 से ज्यादा नहीं। अकबर 4? मगर मैंने खुद तुमसे सुना था कि बाज हालात में 9 तक की इजाजत है। शेख अब्दुल नबी, हुजूर मैंने जवाज नहीं दिया था, इख्तलाफ अक़वाल का जिक्र किया था। अकबर की पेशानी पर शिकने उभरती हैं। तो फिर तुमने हमसे निफाक किया शेख। उस दिन कुछ और कहा, आज कुछ और। दरबार में खामोशी छा जाती है। अबुल फजल मुस्कुरा कर आगे बढ़ता है। जहां पना उलमा का इख्तलाफ तो रहमत है, मगर अगर सुल्तान वक्त खुद इस मसले का इज्तिहाद चाहे तो क्या उसे चहार दीवारी में मुक़य्यद रखा जाए? अकबर, बोलो, और भी कोई राय है? एक दरबारी मौलवी, जहां पना अगर मुता के उसूल पर अमल किया जाए तो औरतों की तादाद की कोई कैद नहीं। इमाम मालिक के मजहब में तो मुता जायज बताया गया है। अबुल फजल ने मौका गनीमत जाना। बिल्कुल हुजूर, मेरे वालिद हकीम मुबारक नागौरी ने भी इस पर एक रिसाला लिखा था। मुता ना सिर्फ जायज बल्कि इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। अकबर की आंखों में चमक आती है। वो अब्दुल कादिर बदायूनी की तरफ मुड़ता है। अकबर, बदायूनी, तुम क्या कहते हो? बदायूनी, जहां पना इख्तलाफ तो बहुत है, मगर खुलासा एक जुमले में अर्ज है। इमाम मालिक और शिया उलमा के नज़दीक मुता जायज़ है, और अगर मालिकी काजी से फतवा ले लिया जाए तो हमारे अइम्मा के नज़दीक भी माने नहीं। अकबर का चेहरा दमक उठता है। बहुत खूब, काजी हुसैन अरब को बुलाओ, वो फैसला करेंगे। कुछ देर बाद काजी हुसैन आता है। बादशाह की खुशनुदी के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। काजी हुसैन, जहां पना के इरादे के मुताबिक मुता का जवाज साबित है। अकबर तख्त से उठकर खुशी से कहता है, तो ठहरा के शरीयत का दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं। दरबार गूंज उठता है। उलमाए हक के चेहरे झुक जाते हैं और अकबर के दिल में पहली बार ये एहसास जन्म लेता है कि वो खुद एक कानून बन सकता है। शेख अब्दुल नबी बिन शेख अहमद बिन शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती अपने अहद के जलीलुल क़द्र आलिम और मुत्तकी बुजुर्ग थे। उनका ताल्लुक अंदरी ज़िला सहारनपुर के कस्बे गंगोह से था। वही सरजमीन जो अहले तसव्वुफ़ और इल्म व मारिफत की आमाजगाह समझी जाती थी। उन्होंने कई बार हरमैन शरीफैन यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के सफ़र किए और वहीं इल्म हदीस की आला तालीम हासिल की। इनके आबाओ वजदाद की महफिलों में ज़िक्र व समा और वजदो हाल आम रिवायत थी, मगर शेख अब्दुल नबी ने जब हरमैन से वापसी की तो गना और समा को तर्क कर दिया। एक ऐसी तब्दीली जो उनकी रूहानी पुख्तगी और तकवा की अलामत बन गई। 972 हिजरी में बादशाह अकबर ने उन्हें महकमे अमूर मजहबी का सदरुस्सुदूर मुकर्रर किया, यानी सल्तनत का सबसे बड़ा मजहबी ओहदा। इल्म हदीस में उनकी गहरी बसीरत और तकवा के बाइस उनकी राय को बड़ी वक़्त हासिल थी। चूँकि वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की औलाद में से थे, इसलिए उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा आलिम इमामत या मजहबी क़यादत का दावा करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन वक्त का पहिया पलटा। जब बादशाह का मिजाज इनसे बरहम हुआ तो दरबारी साजिशों को मौका मिल गया। अबुल फजल और फैज़ी वही दो बाप के बेटे जो फिक्री बगावत के नुमाइंदे समझे जाते थे, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने लगे। उन्होंने बादशाह के कानों में जहर घोलना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता शेख अब्दुल नबी की इज्जत व वक़ार को कमज़ोर करने में कामयाब हो गए। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने शेख का बाकी मानदा वक़ार भी खतरे में डाल दिया। मथुरा के एक आलिम ने शेख अब्दुल नबी से फरियाद की कि एक हिंदू ब्राह्मण ने मस्जिद की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ शिवाला यानी मंदिर तामीर कर लिया है। जब मुसलमानों ने उसे रोका तो इसने न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बल्कि मुसलमानों को भी गालियाँ दीं। शेख अब्दुल नबी ने फ़ौरन इसकी तलबी का हुक्म दिया, मगर ब्राह्मण हाजिर न हुआ। मामला बढ़ते बढ़ते बादशाह तक जा पहुंचा। अकबर ने खास कासिद भेजकर ब्राह्मण को दारुस सुल्तनत में बुलवाया। अदालत में जब मोतबर गवाहों ने उसकी गुस्ताखी की तस्दीक की तो शरन उसका जुर्म साबित हो गया। शेख अब्दुल नबी ने बादशाह से इजाज़त चाही कि वो शरीयत के मुताबिक हुक्म कत्ल जारी करें, लेकिन अकबर टाल मटोल से काम लेता रहा। वो सिर्फ इतना कहता, शरी अहकाम तुम्हारे इख्तियार में है, हमसे क्यों पूछते हो। ब्राह्मण कैद में रहा, हत्ता के महल की रानियों ने भी बादशाह से सिफारिशें की, मगर अकबर खामोश रहा। आखिरकार जब शेख अब्दुल नबी ने बार बार दरियाफ्त किया तो बादशाह ने बेरुखी से कहा, मैं वही कहता हूं जो पहले कहा था, जो मुनासिब जानो वो करो।
यूं शेख अब्दुल नबी ने दरबार से वापस जाकर उस गुस्ताख ब्राह्मण के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये वो लम्हा था जिसके बाद दरबार अकबरी में तूफान उठ खड़ा हुआ, एक तूफान जो महज एक फैसले का नहीं बल्कि दो नजरियों के टकराव का पेश खैमा था। ब्राह्मण के कत्ल की खबर महल तक पहुंची। रानियों ने अकबर को भड़काया कि ये मौलवी तो अब शाही इजाज़त के बगैर खून बहाने लगे हैं। अबुल फजल और फैजी ने भी यही राग छेड़ दिया। कहने लगे, जहां पना ये उलमा आपकी बादशाहियत को कमज़ोर कर रहे हैं, अब तो ये खुद फैसले सादिर करते हैं, आपकी हुकूमत को बेवक़्त बना रहे हैं। अकबर के दिल में पहले ही शेख अब्दुल नबी के खिलाफ कुछ खलिश मौजूद थी। अब ये वाक़या एक चिंगारी पर तेल का काम कर गया। रात के वक्त अनूप तलाव के किनारे एक खुफिया दरबार लगाया गया। दरबार में अबुल फजल, फैजी, शेख अब्दुल कद्दूस बदायूनी और चंद खास दरबारी मौजूद थे। फिजा में कशीदगी, खामोशी और साजिश की बू थी। अकबर का चेहरा सुर्ख था, आंखों में गजब की चमक। अकबर सख्त लहजे में, ये कैसा दस्तूर है? एक ब्राह्मण को शाही इजाज़त के बगैर कत्ल कर दिया गया। क्या अब मेरी सल्तनत में हर शख्स काजी बन बैठा है? अबुल फजल चालाकी से, जहां पना यही तो खतरा है। अगर ये उलमा इसी तरह हुक्म देते रहे तो रियाया का दिल आपसे नहीं इनसे डरेगा। फैजी मुस्कुराकर, शरीयत के नाम पर बादशाहियत को कमज़ोर किया जा रहा है। हुजूर की इजाज़त के बगैर कत्ल का हुक्म, ये तो सल्तनत पर तलवार चलाने के मुतरादिफ है। अकबर गुस्से में, शेख अब्दुल नबी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो जानते नहीं कि बादशाह की रजा के बगैर कोई खून नहीं बहाया जा सकता? बदायूनी दबे लहजे में, जहां पना उसने शरन अमल किया, गुस्ताखे नबी की सजा इस्लाम में यही है। अकबर तन से, क्या वो बादशाहियत से बढ़कर शरीयत के मुहाफिज हैं? अबुल फजल, जहां पना ये इमाम आज़म के नाम पर फतवा देते हैं मगर खुद इमाम की राय के खिलाफ। इमाम आज़म ने कहा है कि जिम्मी अगर गुस्ताखी करे तो अहद बाकी रहता है, मगर ये शेख साहब तो अपने जज से भी ज़्यादा तन निकले। फैजी, ऐसे मुल्ला अगर काबू में न लाए गए तो कल को बादशाह को भी काफिर करार दे देंगे। अकबर खामोश हो गया। महफिल पर बोझल सुकूत तारी हो गया। कुछ देर तक वो जलते चरागों की लौ में सोचता रहा, फिर एकदम उठा और गरजदार आवाज में बोला, बस आज से शेख अब्दुल नबी के तमाम इख्तियारात खत्म। ये सल्तनत अब तलवार से नहीं अक्ल से चलेगी। दरबार में अबुल फजल और फैजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर फितने की मुस्कुराहट थी। यूं एक आलिम दीन की इज्जत हाक में मिल गई और अकबर का दरबार दीन से ज्यादा अक्ल इंसानी के ताबे बनने लगा। फतेहपुर सीकरी, ये वही शहर था जो अकबर के ख्वाबों की ताबीर बन रहा था, जहां महलों में फलसफे की बहसें, मिंबरों पर सियासत के इशारे और दरबार में इल्म व अक्ल के चर्चे थे। और आज अकबर ने एक खास मजलिस तलब की थी, ऐसी मजलिस जो आने वाले बरसों की फिक्री बुनियाद बनने वाली थी। बादशाह अकबर के दरबार में वो ज़माना आ चुका था जब फिज़ा में इल्म, फ़लसफ़ा और सियासत एक दूसरे में मुद्गम होने लगे थे। दरबार फतेहपुर सीकरी के ऊंचे सुतूनों के नीचे सुनहरी कालीनों पर बैठे उलमा, वुज़रा और शोरा अपने अपने नज़रियात के खैमे गाड़ चुके थे। अबू फजल और फैजी दोनों भाई अकबर के करीब तरीन मुशीरों में शुमार होते थे। इनके लबों पर हमेशा अक्ल व फहम की बातें होतीं, मगर दिलों में एक नया निज़ाम फ़िक्र परवान चढ़ रहा था। इसी दरबार में एक और शख्स कदम जमा चुका था, शेख मुबारक नागौरी, जो इल्म के पर्दे में फितनागिरी का हुनर खूब जानता था। एक दोपहर बादशाह तख्ते शाही पर जलवा अफरोज था। दाएं जानिब अबुल फजल, बाएं जानिब फैजी और सामने मुबारक मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांधे खड़ा था। हवा में ऊद की खुशबू थी, मगर गुफ्तगू का रुख एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। अकबर, मुबारक, मुझे बताओ, अगर उलमा किसी मसले पर बाहम इख्तिलाफ करें तो बादशाह को किस राह पर चलना चाहिए? दरबार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुबारक पर जम गईं। मुबारक मुस्कुराते हुए, जहां पना, जब बादशाह आदिल हो तो वो खुद मुज्तहिद की मानंद होता है। इख्तिलाफी मसाइल में हुजूर जो मसलहत वक्त देखें वही राह हक बन जाती है। इन मौलवियों से पूछने की क्या ज़रूरत है जिनकी नज़र सिर्फ किताबों तक महदूद है। अकबर गहरी सांस लेते हुए, अगर ये बात है तो फिर इन उलमा से मुझे निजात दिला दो ताकि मैं खुद दीन की राह देख सकूं। अबुल फजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फैजी ने नज़रें झुका लीं और मुबारक ने फौरन ताज़ीम में सर झुका दिया। इसी रात मुबारक ने दरबार के कातिबों को बुलाकर एक मुसव्वदा तैयार करवाया।
तुलुए सुबह के साथ ही वो सुनहरे संदूक में बंद फरमान अकबर के सामने पेश किया गया। मुबारक, चापलूसाना लहजे में, जहां पना ये तहरीर मिल्लत इस्लाम के लिए फितना नहीं, नजात है। इसमें लिखा गया है कि आदिल बादशाह खुद मुजतहिद से बरतर है। वो जिस फिकी राय को चाहे मसलहत आमा के तहत तरजीह दे सकता है, और जो कोई उसकी राय से इख्तिलाफ करे वो दारो अकाब का साजावार होगा। अकबर खामोशी से मुसव्विदे को देखता रहा। अबुल फजल आहिस्ता से बोला, हुजूर, ये वो मंजिल है जहां बादशाह सिर्फ सल्तनत का नहीं, अक्ल ईमान का इमाम बन जाता है। अकबर, और अगर ये अक्ल ईमान पर गालिब आ जाए तो? फैजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, फिर तारीख एक नया दीन लिखती है जहां फिक्र इबादत बन जाती है। अकबर ने कलम उठाया, कुछ लम्हे ठहर कर मसव्विदे पर दस्तखत कर दिए। अगले दिन उलमा को शाही दरबार में बुलाया गया। दरबार में सख्त फिजा थी। सिपाही कतारों में, वुज़रा खामोश और बादशाह तख्त पर मुतफक्कर। मखदूमुल मलिक सख्त लहजे में, ये शाही फतवा है, सब उलमा दस्तखत करें कि इमाम आदिल को मुजतहिद पर फौकियत हासिल है। कुछ उलमा ने झुककर कलम उठाया, कुछ ने खामोशी से अपनी नजरें झुका लीं, मगर चंद वो थे जिनके दिलों में ईमान की आग जल रही थी। काजी जमालुद्दीन पुरअज़्म लहजे में, हम इल्म के अमीन हैं, दरबारी गुलाम नहीं। शरीयत बादशाह के ताबे नहीं होती, बादशाह शरीयत के ताबे होता है। दरबार में खलबली मच गई। सिपाही आगे बढ़े और अकबर ने सर्द लहजे में कहा, जो मेरी राय से इख्तिलाफ करेगा वो सल्तनत के अमन से इख्तिलाफ करेगा। कुछ ने खौफ से दस्तखत कर दिए, कुछ ने लरसते हाथों से कलम फेंक दिया, और उस दिन इल्म ईमान की कशमकश का एक नया बाब लिखा गया। अकबर के जहन में एक और ख्याल भी तेजी से जड़ पकड़ने लगा था। वो अक्सर बचपन में सुने हुए वाक़यात को याद करता कि खुलफाए राशिदीन खुद जुमे के खुतबे दिया करते थे, कि तैमूर व बाबर जैसे सलातीन भी मिंबर पर चढ़कर रैयत से बराह रास्त कलाम करते थे। ये तसव्वुर उसे अपनी रूह की गहराइयों तक छू गया। उसने सोचा, अगर मैं भी मिंबर से खुद बोलूं तो शायद सच्चाई की वो झलक सामने आ जाए जो अब तक पर्दों में है। यही ख्याल अकबर के लिए एक नए दौर की तमहीद बन गया। दरबार सजा हुआ था। संगे मरमर के सुतूनों के दरमियान इतर की खुशबू फैली थी और दीवारों पर कंदीलों की रोशनी लरज रही थी। बादशाह तख्ते शाही पर बैठा था। दाएं जानिब अबुल फजल, बाएं जानिब फैजी और कुछ फासले पर दरबारी उलमा। मुबारक नागोड़ी चेहरे पर नरमी और आंखों में चालाकी लिए आगे बढ़ा। मुबारक सर झुकाकर, जहां पना ज़माना बदल चुका है, अब रैयत अक़ल की रोशनी चाहती है, फ़कत फतवे नहीं। अबुल फजल मुस्कुराते हुए, दीन अगर अक़ल के साथ न चले तो जुमूद पैदा होता है। फैज़ी नरम लहजे में, और अगर अक़ल को आज़ादी दी जाए तो ईमान की नई शक्ल जन्म लेती है। अकबर गौर से सबकी बात सुनता रहा, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। अकबर, शायद तुम दुरुस्त कहते हो, मगर मेरा दिल कहता है कि सच्चाई अभी मुकम्मल नहीं मिली। वक्फा लेता है। मैं खुद देखूंगा कि खुतबे की मिंबर से बोलने का एहसास कैसा होता है। दरबार पर खामोशी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई हैरान, कोई मुतमईन, और यूं फैसला हो गया कि जुमे के दिन जामिया मस्जिद में खुद बादशाह खुतबा देगा। जामिया मस्जिद, गुर्रा जमादियुल अव्वल 987 हिजरी। मस्जिद लोगों से भरी थी। सिपाही सफ़ों के बाहर पहरा दे रहे थे। मिंबर पर बादशाह अकबर खुद जलवा अफरोज था, शाही लिबास में, चेहरे पर रोब मगर दिल में हल्की सी लर्जिश। जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोशिश की, जुबान कांप गई। 2 लफ्ज़ ही अदा किए थे कि आवाज़ गले में अटक गई। बदन पर राशा तारी हो गया। दरबार के लोग घबरा गए। मुबारक और अबुल फजल आगे बढ़े, मगर अकबर ने हाथ से इशारा किया कि वो करीब ना आएं। उसी लम्हे फैजी ने अकबर के करीब आकर नरमी से 2 अशार पढ़े, जिन्हें बाद में तारीख ने खामोशी के साथ याद रखा। जो लब पे ना आ सका वो दिल में सदा बन गया, जो बोलना था खुतबे में वो तकदीर ने कह दिया। अकबर ने लरसते हाथों से मिंबर को थामा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। फिर उसने हाफिज मोहम्मद अमीन खतीब को हुक्म दिया कि वो खुतबा मुकम्मल करें, और ख़ुद खामोशी से मस्जिद के कोने में जा बैठा।
उसी रोज़ दरबार में मुबारक का तैयार करदा नया मुसव्वदा पेश किया गया जो पुराने मुसव्वदे का तसलसल था। एक ऐसा मुसव्वदा जिसके मुताबिक बादशाह को दीनी मामलात में भी हाकिम मुतलक तस्लीम किया गया। उलमाए दरबार के लिए ये लम्हा फैसला कुन था। कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए, कुछ ने निगाहें झुका लीं। वो जानते थे कि इस कागज़ पर दस्तखत करना शरीयत को दरबार की दहलीज पर छोड़ देने के मुतरादिफ है, मगर दरबार के दबाव के सामने ज़ुबानें गुंग हो गईं। एक एक करके सब ने दस्तखत किए और यूं अकबर का फरमान शरह पर गालिब आ गया। ये वो पहला दिन था जब मुबारक और उसके बेटे अबुल फजल और फैज़ी दरबार के स्याहो सफ़ेद के मालिक बन गए। उलमा की मसनद उलट गई और मुबारक के घर में खुशी के शादियाने बजने लगे। फतेहपुर सीकरी की रात खामोश थी। महल की दीवारों पर मशलों की मध्यम रोशनी लहरा रही थी और दूर कहीं मुअज्जिन की सदा रात की खामोशी में गुम हो रही थी। इसी खामोशी में शहर के एक कोने में अबुल फजल के हुजरे की बत्तियां जल रही थीं। कमरे में किताबों के ढेर, फ़लसफ़े के नुस्खे और तेज़ खुशबू वाला ऊद सुलग रहा था। फैज़ी हमेशा की तरह कालीन पर नीम दराज बैठा था और सामने अबुल फजल हाथ में कागज़ और कलम लिए किसी गहरी सोच में गुम था। फैज़ी मुस्कुराते हुए, भाईजान, आपके अल्फाज का जादू कुछ ज़्यादा ही चल गया है। बादशाह अब मुल्लाओं से उलझने लगा है। अबुल फजल सर्द लहजे में, ये तो आगाज़ है फैज़ी। जब तक अकबर को ये यकीन न हो जाए कि वही नबूवत और शरीयत महज तकलीद के कैद खाने हैं, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकता। और जब वो आज़ाद हो जाएगा तो हम वो निज़ाम खड़ा करेंगे जहाँ अक्ल मजहब की जगह लेगी। अबुल फजल ने ऊद की धुएं भरी लकीरों को देखते हुए आहिस्ता कहा, अकबर को हमने सिर्फ बादशाह नहीं बनाना फैज़ी, उसे इमाम अक्ल बनाना है। ऐसा शख्स जो कहे कि हर मजहब में रोशनी है मगर किसी पर मुकम्मल हक नहीं। फैज़ी हल्के कहकहे से बोला, यानी एक ऐसा दीन जो किसी दीन का कायल ना हो। अबुल फजल के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, दीन अक्ल, दीन इंसानियत, या शायद वो लम्हा भर रुका, दीन इलाही। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अबुल फजल ने नजरें उठाई। मुल्ला यज़दी अंदर आया। उसकी आंखों में वही गुरूर, वही गुस्ताखी की चमक थी। मुल्ला यज़दी ने धीरे से कहा, मैंने बादशाह को सहाबा के बारे में चंद सवाल छेड़ दिए हैं। अब वो खुद सोचने लगा है कि अगर वो भी इंसान थे तो फिर वही और नबूवत क्यों मखसूस रही। अबुल फजल के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। बहुत खूब मुल्ला यज़दी, तुमने काम आसान कर दिया। कल दरबार में जब मैं बात छेड़ूंगा तो बादशाह के दिल में ये शुकूक पहले से बोए जा चुके होंगे। फैज़ी ने कहा, फिर कल तारीख का एक नया बाब खुलेगा भाईजान, एक ऐसा बाब जिसमें खुदा से ज़्यादा अक्ल की बादशाही होगी। अबुल फजल ने चिराग की लौ मध्यम की और तीनों की आंखों में एक ही शोला जल रहा था, साजिश का शोला। दरबार फतेहपुर सीकरी में अब फ़ज़ा बदल चुकी थी। वही सुतून, वही सुनहरी फर्श, मगर अब बातों में कुरान और सुन्नत की गूंज नहीं, अक़ल, फ़लसफ़ा और रूहानियत के नए नज़रियात की बाज़गश्त सुनाई देती थी। अकबर के इर्द गिर्द अबुल फजल, फैज़ी, हकीम अबुल फ़तेह और मुल्ला यज़दी बैठे थे। हर कोई अपनी बात में हक़ तलाश कर रहा था, मगर उस तलाश ने हकीकत का रंग बदल दिया था। अकबर धीमे लहजे में, अबुल फजल, क्या ये मुमकिन नहीं कि हक़ सिर्फ एक दीन में महदूद ना हो? आखिर क्या वजह है कि सब अपने मजहब को ही निजात का रास्ता समझते हैं? क्या रोशनी हर चिराग से नहीं फूट सकती? अबुल फजल नरमी मगर एतमाद से, जहां पनाह अक़ल इंसान को खुदा तक पहुंचा सकती है, वही महज एक रास्ता है, वाहिद नहीं। दुनिया के हर मजहब में कुछ ना कुछ रोशनी मौजूद है। फैज़ी मुस्कुराते हुए, अहले इल्म और असहाबे बसीरत सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर कौम में है। हकीकत तो एक दरिया है, जो जिस किनारे से चाहे उससे सैराब हो जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। दरबार में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने नजरें उठाईं। अकबर, फिर यह कहना गलत ना होगा कि सच्चाई किसी एक मिल्लत की जागीर नहीं, मगर अगर सब रास्ते हक हैं तो इख्तिलाफ कहाँ जाता है? हकीम अबुल फ़तेह आहिस्ता से झुककर बोला, जहां पनाह इख्तिलाफ तो अक्ल की आजमाइश है।
हर मजहब के पैरोकार अपनी फहम के मुताबिक खुदा को पाते हैं, मगर तकलीद वो इंसान को गुलाम बनाती है, अक्ल आज़ाद करती है। इसी दौरान मुल्ला यज़दी ने बात का रुख बदल दिया। मुल्ला यज़दी, जहाँ पना सच तो ये है कि जिन्हें हम सहाबा या औलिया समझते हैं वो भी इंसान ही थे, उनसे भी खता हो सकती है, मगर लोगों ने उन्हें तकदीस का लिबादा पहना दिया। अकबर चौंक गया। दरबार में हल्की सरगोशियां गूंजने लगीं। अबुल फजल फौरन आगे बढ़ा ताकि गुफ्तगू का रुख अपने काबू में ले सके। अबुल फजल, जहाँ पना ये सुन्नी शिया, नबुवत व करामत, ये सब इख्तिलाफात सदियों से इंसान को बांट रहे हैं। दरअसल वही मौजज़ा, करामत सब इंसानी फ़हम की तमसीलें हैं। दीन अगर अक्ल के ताबे हो जाए तो इख्तिलाफ खुद ब खुद मिट जाएगा। अकबर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए, यानी नमाज, रोज़ा, हज ये सब ज़रूरी नहीं? अबुल फजल, ये सब तकलीदी अमाल हैं जहाँ पना। असल दीन वो है जो इंसान के दिल और अक्ल में जागता है, नक़ल से नहीं, फ़हम से खुदा तक पहुँचा जा सकता है। फैज़ी ने सर झुकाकर कहा, अगर इंसान खुद को पहचान ले तो वो हर सिमत में खुदा को देख सकता है। अकबर तख्त से उठा, दरबार के सुतूनों के दरमियान चंद कदम चला, फिर रुक कर बोला, अगर ये सब सच है तो फिर एक नया रास्ता तलाश करना होगा। ऐसा रास्ता जो न सुन्नी हो, न शिया, न हिंदू, न ईसाई, सिर्फ सच्चाई का रास्ता जो सबको जोड़ दे। अबुल फजल ने नजरें उठाकर फैजी की तरफ देखा। हल्की मुस्कुराहट लबों पर आई। दरबार में ऊद की खुशबू फिर से महक उठी और यूं अकबर के दिल में एक नए मजहब का बीज बो दिया गया। एक ऐसा बीज जो वक्त के साथ दीने इलाही के नाम से पहचाना जाने लगा। यूं फतेहपुर सीकरी की फजाओं में एक नया बाब रकम हुआ, जहां ईमान की जगह अक्ल ने ले ली और दरबार के सुतूनों के नीचे दीने इलाही के बीज ने जड़ पकड़ ली। जमाना एक नया मोड़ लेने वाला था। फतेहपुर सीकरी की फिजाओं में वही अजानें अब मध्यम पड़ चुकी थीं, जो कभी ईमान की हरारत से गूंजा करती थीं। अकबर की आंखों में एक नया ख्वाब था, एक ऐसा दीन जो आसमान से नहीं बल्कि तख्त से उतरे। ये वो वक्त था जब अक्लो फ़हम के नाम पर वही की रोशनी बुझाई जा रही थी और चंद दरबारी उलमा, फ़लसफ़ी और शायर बादशाह के जहन के आईने में अपना चेहरा देखने लगे थे। अबुल फजल फैज़ी, मुल्ला यज़दी और चंद दीगर दरबारी उलमा संगे मरमर के फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने सुनहरी वर्क पर लिखा हुआ मसवदा रखा है, जिसका उन्वान है दीने अकबरी। अबुल फजल ने कलम रखा, आंखों में फ़ख्र और ज़बान पर चापलूसी की चमक। अबुल फजल खुशामदी लहजे में, ज़िल्ले इलाही, हमने आपके इल्हामी अफकार से फैज़ पाकर एक ऐसा मसवदा तैयार किया है जो इंसान को अक़ल, मसावात और रोशनी की राह दिखाएगा। फैज़ी ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, जहां पना अब वक्त आ गया है कि ये नया कानून, ये दीने अकबरी सल्तनत भर में नाफिज किया जाए। अकबर खामोश, गहरी सोच में। कुछ लम्हे गुजर गए। महल की खामोशी में सिर्फ दिए जलने की हल्की सी टिप टिप सुनाई देती थी। फिर बादशाह ने आहिस्ता से सर उठाया। अकबर, ठीक है, मैं गौर खौस का बहुत फैसला सुनाऊंगा। चंद दिन गुजर गए। अकबर के चेहरे पर अब एक फैसला नुमाया था, ऐसा फैसला जो तारीख के सीने पर एक दाग की तरह सब्त होना था। दरे सल्तनत से ऐलान किया गया कि 3 दिन बाद दरबार आम मुनक्किद होगा। तमाम वुज़रा, खुद्दाम, उल्मा और अवामुन्नास दरबार में हाजिर हों कि ज़िल्ले इलाही एक अजीम फरमान सादिर फरमाने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी के कूचा कूचा में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। किसी के चेहरे पर हैरत, किसी पर खौफ, किसी ने ज़िरे लब कलमा पढ़ा और किसी ने चुपके से कहा, लगता है बादशाह खुद को खुदा कहने वाला है। 3 दिन बाद शाही तबल बजा, दरवाजे खुले और रियाया का समुंदर दरबार में उमंड आया। बादशाही तख्त के सामने लंबी सफ़ों में दरबारी खड़े हैं। फर्श पर ईरानी कालीन, फिजाओं में अंबर की खुशबू और दीवारों पर चरागों की रोशनी। तख्त पर अकबर बादशाह बैठा है, चेहरे पर रौनक की लकीरें, आंखों में एक नया कानून लिखने की ख्वाहिश। अकबर गुरूर से,
आज सल्तनत हिंद एक नए अहद में दाखिल हो रही है। बेसत मुहम्मदी को 1000 बरस गुजर चुके। अब वो वक्त आ गया है कि दीन इलाही का परचम बुलंद किया जाए। दरबार में खामोशी छा जाती है। हर चेहरा किसी न किसी खौफ में जम जाता है। अबुल फजल झुककर, जहां पना, अगर इजाजत हो तो क्या इस नए दीन के साथ रियाया के लिए कुछ अहकाम भी तय किए जाएं? अकबर मुस्कुराते हुए, हाँ अबुल फजल, हुक्म जारी करो। अब से मैं नोशी हराम नहीं मगर एतदाल लाजिम है, और जो इस हद से बढ़ेगा उसे सजा दी जाएगी। एक और दरबारी धीमी आवाज में, जहां पना, रियाया के लिए सजदा। अकबर गुरूर से तख्त से झुककर, सजदा बादशाह को होगा, क्योंकि बादशाह ही खुदा की मर्जी का मजहर है। दरमियान में एक बूढ़ा आलिम सर झुकाए खड़ा है, लबों पर लर्जिश मगर खामोश। अचानक अकबर की नजर उस पर पड़ती है। अकबर सख्त लहजे में, क्या तुम्हें कोई एतराज है मुल्ला? आलिम कांपती आवाज में, जहां पना, सजदा सिर्फ खालिक को ज़ेबा है, मखलूक को नहीं। अकबर गुरूर और कहर के साथ, तो फिर सुन ले, आज से मखलूक का खुदा बादशाह है। दरवाजे के बाहर ऐलान होता है। सिक्के बदले जा रहे हैं जिन पर नई तारीख कुंदा की जा रही है। हिजरत के 1000वें साल का आगाज। शराब खाने खोले जा रहे हैं, नरखनामे लिखे जा रहे हैं, और शहर के गोशे में एक नया बाजार तामीर हो रहा है, जिसे लोग धीमी आवाज में शैतानपुरा कहने लगे। दरबार आम के बाद फजा बदल चुकी थी। अब अकबर के चेहरे पर वही जलाल था जो कभी फिरौन के चेहरे पर तारीख ने देखा था, और दरबारी उलमाम, शायर और वजीर उसके गिर्द ऐसे झुके खड़े थे जैसे चिराग सूरज के सामने। 3 दिन गुजरे और अकबर ने शाही दरबार दोबारा सजाया। फर्श पर ईरानी कालीन, दीवारों पर अंबर की खुशबू, और दरबारी एक नई वही सुनने के मुंतजिर। अबुल फजल झुककर अर्ज करता है, ज़िल्ले इलाही, आपके फरमान के बाद सल्तनत के गोशे गोशे में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब रियाया आपकी अताअत को इबादत समझती है। अकबर गुरूर से, इबादत नहीं अबुल फजल, अब इबादत ही अताअत बनेगी। जो सर रब के आगे झुकता है, अब वो बादशाह के आगे झुकेगा। मजमा में खौफ की लहर दौड़ गई। चंद खामोश उलमा के होंठ कांपने लगे, मगर जुबान किसी की हिम्मत न कर सकी। फैजी मुस्कुराते हुए, ज़िल्ले इलाही, अगर इजाजत हो तो इस फरमान को बाकायदा कानून की शक्ल दी जाए। अकबर, हाँ ऐलान कर दो, अब से रियाया बादशाह को सजदा करेगी। जो इनकार करेगा वो बगावत करेगा। दरबार के बाहर शाही मुनादी ऐलान करता है कि जो बादशाह के हुजूर सर ना झुकाए उसका सर कलम किया जाएगा। उसी दिन एक और हुक्म जारी हुआ, मैं नोशी अब गुनाह नहीं, शराब को आबे हराम नहीं बल्कि आबे तरब कहा गया। अकबर ने कहा, खुशी अल्लाह की नेमत है, और अगर शराब खुशी दे तो ये नेमत के दायरे में है, मगर एतदाल जरूरी है। इसी के साथ शराब फरोशी की सरकारी दुकानें खोल दी गईं, नर्ख मुकर्रर हुए, पैमाने तय हुए, और कहा गया, जो नशे में हद से बढ़ेगा वो सजा पाएगा। कुछ ही हफ्तों बाद अकबर के हुक्म से एक नया बाजार तामीर हुआ। शहर के किनारे पर संगे सुर्ख की दीवारों के बीच इस बाजार का नाम रखा गया शैतानपुरा। यहां दर्जनों जनाने गुनाह बिठाई गईं। दरबार का दारोगा उनकी निगरानी पर मामूर हुआ, और जो कोई उनसे सोहबत चाहे पहले अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराए। अकबर ने कहा, यह सब फितरत का हिस्सा है, जिसे रोका नहीं जा सकता उसे मुनज़्ज़िम कर देना बेहतर है। चुनाचे दारोगा ने हर आने जाने वाले का हिसाब लिखना शुरू किया। अगर कोई नौजवान, रईस या दरबारी किसी नई औरत का ख्वाहिशमंद होता तो इजाज़त खुद बादशाह वक्त ज़िल्ले इलाही से लेनी पड़ती थी। और फिर तारीख ने लिखा कि फतहपुर सीकरी में इतने कोठे नजर आने लगे जैसे आसमान पर इतने तारे भी ना हों। अब दीन अकबरी का नया बाब खुलने लगा। अकबर ने एक दिन दरबारियों को मुखातिब करके कहा, दाढ़ी इंसान की फितरत में नहीं आदत में है। ये कमजोरी की अलामत है, मर्दानगी की नहीं। इसी दिन दाढ़ी मुड़वाने का नया हुक्म नाफिज हुआ।
जो मुखालिफत करता उसका मजाक उड़ाया जाता। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं, मैंने अपनी दाढ़ी जरा छोटी रखी तो हकीम अबुल फतेह ने हंसकर कहा, ये मुनासिब नहीं, चेहरा बिगड़ जाता है। और कुछ दिन बाद वही शख्स अकबरी अहकाम के मातहत अपनी दाढ़ी बिल्कुल मुड़वा चुका था। यूं दीन अकबरी के नाम पर एक नया फितना जन्म ले चुका था। सजदा अब खुदा को नहीं तख्त को होने लगा। शराब नोशी जायज़ हो चुकी थी और हया जो कभी ईमान का हिस्सा थी अब दरबार की जीनत बन गई थी। मजालिस नौरोज़ी में अक्सर उलमा व सुलहा, काजियों और मुफ्तियों को पकड़कर दरबार में लाया जाता और उनके सामने शराब के प्याले रख दिए जाते। जो इनकार करता उस पर तानो तमस्खुर की बौछार की जाती। एक रोज मजलिस में शराब का दौर चल रहा था। अबुल फजल, फैजी, बीरबल और खुद जिल्ले इलाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। मीर सदरो जहां और मुफ्ती मीर अब्दुल हई को जबरदस्ती बिठाया गया। अबुल फजल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, आज तो खुद मुफ्तियाना इकराम ने भी शरीयत अकबरी की लाज रख ली। अब किसी को जुर्मे मैनोशी पर मलामत का हक नहीं रहा। अकबर ने जाम उठाया। एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद मुस्कुराकर शेर पढ़ा, दर दौरे पादशाह खता बख्शो जुर्म पोश, काजी कराबा कशुद ओ मुफ्ती प्याला नोश। सब दरबारी हंस पड़े, मगर इस हंसी के शोर में दीन की रूह तड़प उठी। इसी रोज दरबार में एक वाकया रूनुमा हुआ। जिल्ले इलाही ने काजी जलालुद्दीन मुल्तानी को दरबार में तलब किया, वही आलिम दीन जो किसी से मरऊब न होता था। अकबर ने नरमी से पूछा, काजी साहब, ये किस्मत आखिर है क्या? काजी ने अदब से जवाब दिया, जहां पना, किस्मत वो तदबीर इलाही है जो इंसान के आमाल के मुताबिक ज़ुहूर पजीर होती है। जो कुछ होना है वो अल्लाह के इल्म में पहले से तय है। अकबर ने कदर तेज लहजे में कहा, अगर सब कुछ पहले से तय है तो जजा और सजा बेमानी हो गई। काजी ने सुकून से कहा, जहां पना, ये इम्तिहान की दुनिया है। इल्म खुदा में सब कुछ है, मगर बंदे के इख्तियार का इम्तिहान इसी इल्म के तहत होता है। अकबर ने कहा, तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह को खुद नहीं मालूम कि बंदा नेकी करेगा या बदी? तुम्हारी बातों में तजाद है काजी। काजी ने फरमाया, ये तजाद नहीं, ये राज है। बंदे की अक्ल खुदा के फैसलों की तह तक नहीं पहुंच सकती। अकबर के चेहरे पर नागवारे के आसार नमूदार हुए। वो बोला, क्या तुम मेरे दरबार में खुदा की बरतरी बयान करोगे? यहां अक्ले अकबरी ही सबसे आला है। दरबार में खामोशी छा गई। अबुल फजल ने मौका देखकर आहिस्ता से कहा, जहां पना, शायद अभी कौम इस हकीकत के लिए तैयार नहीं कि अक्ल वही से बुलंद है। बीरबल ने हंसते हुए बात बढ़ाई, हुजूर, इन उलमा को लगता है आसमान के दरवाजे सिर्फ इनके हाथ में हैं। अगर जरा इनसे छीन लिया जाए तो चीखने लगते हैं। ये सुनकर मुबारक ने कहकहा लगाया और कहा, इसीलिए मैं कहता हूं, दीन बदलने की नहीं, नए दीन की जरूरत है। ऐसा दीन जिसमें कैद ना हो, ना गुनाह, ना सवाब, बस इंसान खुद अपनी अलूहियत पहचाने। अकबर ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर आहिस्ता से बोला, शायद तुम ठीक कहते हो मुबारक। शायद वक्त आ गया है कि बंदगी खत्म हो और इंसान खुद अपनी हकीकत समझे। ये जुमला दरबार में हवा की तरह फैल गया। काजी जलालुद्दीन ने सर झुकाया और आहिस्तगी से कहा, जहां पना, बंदगी खत्म हो तो इंसान बाकी नहीं रहता। अकबर चौंक गया, तुम अब भी वही कह रहे हो जो इन जाहिदाने जमूद परस्तों ने तुम्हें सिखाया? काजी ने जवाब दिया, मैं वही कहता हूं जो कुरान ने फरमाया। अकबर की निगाहों में बिजलियां चमकने लगीं। वो तख्त से उठा और दरबारियों की तरफ देखकर बोला, ये काजी अकबरी रविश के खिलाफ जहर फैला रहा है। इसे फिलहाल दक्कन भेज दो, शायद वहां जाकर इसकी अक्ल रोशन हो। दारोगा ने झुककर हुक्म की तामील की। काजी जलालुद्दीन मुस्कुराया और जाते जाते सिर्फ इतना कहा,
जो रोशनी तुम समझ रहे हो वो दरअसल अंधेरा है, मगर अंधेरा भी एक दिन रोशनी के लिए रास्ता बनाता है। ये कहकर वो दरबार से निकल गया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मुबारक ने जाम उठाया, अकबर की तरफ देखा और कहा, जहां पना एक काजी गया, मगर तारीख के फैसले अब आपके हाथ में हैं। अकबर ने खामोशी से दूर खला में नजरें गाड़ दी, जैसे अपनी अजमत के पर्दे में वो हकीकत को दफन करना चाहता हो। और यूं दरबार अकबरी में अक्ल वही पर गालिब आने लगी और दीन अकबरी की बुनियाद खामोशी से मगर खतरनाक अंदाज में रख दी गई। अहले इल्म व फजल के जाने के बाद दरबार में हंसी, कहकहों और खुशामद की महफिल फिर से सज गई। अबुल फजल, फैजी और मुबारक एक दूसरे की नजरें पढ़ रहे थे। सब जानते थे कि आज के बाद दरबार में वही की नहीं, अक्ले अकबरी की सल्तनत कायम होने वाली है। और यूं काजी जलालुद्दीन की रुखसती के साथ दीन मोहम्मदी की आखिरी सदा दरबार अकबरी से उठकर मध्यम पड़ गई। अकबर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने लोगों की रूहों और रस्मों रिवाज का नक्श बदल दिया। एक फरमान आया कि मशाइख़ तरीक़त को बराह रास्त बैत लेने की इजाज़त नहीं रहेगी, यानी जो लोग रूहानी रहनुमाओं के दस्ते निवाज से अपनी राह निकालते थे उनके लिए नए कवानीन सख्त हो गए। अगर किसी के बारे में मालूम हुआ कि वो पीरी मुरीदी करता है या उसके यहाँ समा का इज्तिमा होता है तो उसको गिरफ्तार करके कैद खाना में डाला जाता या दूर दराज बंगाला भेज दिया जाता, वही मुकाम जहाँ ज़माना में जलावतन किया जाता था। यूं मशाइख की जगह तख्ते सल्तनत ने लेना शुरू कर दिया। मुर्शिद की वो नज़ाकत जो कभी सूफियाना हलकों में खामोशी से तकसीम होती थी, अब दरबार के रूबरू आ गई थी। अकबर ने खुद मुरीदों का दस्ते बयान बनना शुरू कर दिया। 12-12 आदमियों की टोली आती और वो अकबर के हाथ पर बैत करते। ये बैत किसी सरकारी रस्म की मानिंद थी। हाथ पर हाथ, आंखों में अहद और दिल में अकबर के लिए एक नई किस्म की वफा। इसी नए मजहबी मंजर में एक नाम खास तौर पर उभरा, बीरबल। बीरबल के बारे में लोग 3 तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे वो अकबर का करीबी दरबारी था, कुछ कहते थे वो एक सूफी नुमा रहनुमा था जिसने अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर अकबर के हवाले कर दिया, और कुछ सनसनीखेज बताते थे कि उसने खुद को सिफाते चहार गाने का पूरा वारिस करार दे रखा था, यानी तर्के माल, तर्के जान, तर्के नामूस और तर्के दीन, चारों पर पूरा उतरने वाला मुरीद। बीरबल ने अपने आप को एक मुकम्मल मुरीद के तौर पर पेश किया। उसके कमाशे वजूद में वो सख्ती और जुर्रत थी जो आम इंसानों में कम नजर आती। उसकी पैरवी में आने वालों का अंदाज भी नया था। वो अपने सर पर अकबर की तस्वीर का गिलाफ रखते, उसे अम्मामे के लू पर टांगते और उसे ज़ेरे ज़ियारत समझते। तस्वीर को हाथ में रखकर लोग कई तरह के रसूम अदा करते। किसी ने कहा कि तस्वीर के सामने सर झुकाना बरकत है, किसी ने दावा किया कि तस्वीर छूने से किस्मत बदल जाती है। यही तस्वीर अकबर की मुर्शिदाना रफ़ाकत का नया निशान बन गई। शजरा नस्ब की जगह तस्वीर का वही मुकाम बन गई जो पहले सिलसिलों का शजरा हुआ करता था। इस नए दस्तूर में सलाम का रंग भी बदल गया। पुराने इस्लामी सलाम की जगह अकबरी सलाम आ गया। जब अकबरी मुरीद एक दूसरे से मिलते तो एक अल्लाहु अकबर कहता, दूसरा जवाब में जल्ला जलालो पुकारता। एक इस्तिलाही रस्म जो अब दरबार की शनाख्त बन गई, और जहां कहीं अकबर नमूदार होते लोग सजदे में गिर पड़ते। यही सजदा जिसे पहले अल्लाह के हुजूर आजिज़ी कहा जाता था, अब अकबर के सामने ज़मीन बोस कहलाया और रियाया को इस पर मजबूर किया जाने लगा। दरबारी हलकों में वो लोग ख़ास मुकाम पाते जिन्होंने अपने अल्फाज ख़तो किताबत में लिखकर अकबर को रवाना किए। मैं अज़रूए दिल और रग़बत दीन इस्लाम से बेजार हूँ। मैं अपने आबाओ अजदाद की तकलीद छोड़कर दीन इलाही कबूल करता हूँ और तर्के चहार गाना मिरातिब कबूल करता हूँ। ऐसे खुतूत जिनके मुसन्निफ दरबारी मुकाम पाते और अकबर के करीब लाए जाते। लाहौर की फ़िज़ाओं में अब वही खामोशी छा गई थी जो पहले ईमान की आवाज़ों से भरपूर रहती थी। बाजार, गलियां, मसाजिद सब किसी गहरे सन्नाटे में डूबे हुए थे। तख्ते हिंद पर बैठा वो शख्स जिसे ज़माना अकबर कहता था, अब अपने नए नज़रिए की कशिश में पूरे शहर को बदल रहा था।
ایک ایسی تبدیلی جو لوگوں کے دلوں سے دین کے رموز چھین کر ریاست کے احکامات میں بدلنا چاہتی تھی۔ اکبر نے بلند آواز سے منادی کرا دی، کوئی مسلمان 15 برس کی عمر سے پہلے اپنے بیٹے کا ختنہ نہ کرے۔ جب وہ جوان ہو جائے تو خود چن لے کہ اس کے لیے کون سا دین بہتر ہے۔ یہ اعلان محض لفظ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی وار تھا، ایک ایسی کاوش جس کا نشان اسلام کے بنیادی شاعر پر پڑ رہا تھا۔ پادری پیرے کے مطابق اکبر نے 3 ستمبر 1595 عیسوی کو لاہور سے ایک خط بھیجا جس میں فخر سے لکھا تھا کہ اس نے اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ لاہور کی وہ مساجد جو لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ ہوا کرتی تھیں، اب میرے حکم سے استبان اور گودام بن چکی ہیں۔ اسی دور میں پادری نے لکھا، جمعے کے دن اکبر کے دربار کے سامنے 40-50 خنزیر باہم لڑائے جاتے، دانتوں پر سونے کے پترے چمکتے اور درباری وہاں کہکے مار کر بیٹھتے۔ یہ مناظر محض تشدد یا تفریح نہیں تھے، یہ دانستہ طور پر اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے مقدسات کا مذاق اڑانے کا ایک منظم مظاہرہ تھے۔ اس ظالم دور میں بھی کچھ دل ایسے تھے جو سچ کہنے سے باز نہ آئے۔ دربار اکبری میں 2 ایسے نام چمک رہے تھے، قطب الدین خان اور شہباز خان، 2 افغان پٹھان امیر جن کی آنکھوں میں عزت دین کی روشنی ابھی باقی تھی، اور ایک دن وہ گھڑی آ پہنچی جب بادشاہ نے خود ان روشنیوں کو بجھانے کی کوشش کی۔ سنگ مرمر کی لمبی قطاریں، مجمل دیواریں اور تخت پر اکبر کی ماورائی مسکان۔ درباری خاموش، سینوں میں خوف، آنکھوں میں سوال، اور بادشاہ کی زبان پر حکم۔ اکبر خاموش مگر موکل۔ قطب الدین، شہباز، وقت بدل گیا ہے، وہ دین جو تم مانتے ہو وہ اس ریاست کی روشنی نہیں بن سکتا، اب تم بھی اس تقلید کو چھوڑ دو، میرا دین الہی ہی سچ ہے۔ قطب الدین سر جھکائی مگر آہستہ مضبوط لہجے میں، جہاں پناہ، اگر سلطان روم جیسے بادشاہ یہ سن لیں جو اسلام کے عاشق ہیں تو وہ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے، تاریخ کیا لکھے گی؟ اکبر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ، کیا تم سلطان روم کے نمائندے ہو یا وہاں جا کر عہدہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ اگر وہی خیال ہے تو بہتر ہے وہاں جا کے دیکھ لو، یہاں تمہارا ٹھکانہ نہیں۔ شہباز خان غیظ سے پھٹ کر، اے کافر ملعون، جس دین نے تجھے کلمہ شرف دیا اسی کو تم تہس نہس کرنا چاہتے ہو، تم نے کس جرائت سے اس مقدس نام کو گرہن لگایا؟ اکبر حکم سے بھرپور، خاموش کرو، اب میں حکم دیتا ہوں، ناپاک جوتی لا کر اس کے منہ پر ماریں۔ دربار میں اٹھنے والی حیرت اور غم و غصے کی لہر نے چند لمحوں میں فضا بدل دی۔ قطب الدین خان اور شہباز خان، جن کے سینوں میں غیرت ابھی زندہ تھی، بردباری کے ساتھ کھڑے نہ رہ سکے۔ انہوں نے دربار چھوڑ دیا، قدم قدم پر ان کی مخالفت کی تمانیت کی صدا گونج رہی تھی۔ اسی ہنگامے میں گجرات کی فتوحات سے لوٹ کر ایک ایسا مرد آیا جس کا نام عمائد سلطنت میں عزت کی علامت تھا، خان اعظم، ایک افغانی پٹھان سردار۔ اس کے قدموں میں وہ وقار تھا جو قلات و بزم دونوں کو چپ کر دے۔ اس نے دربار کا منظر دیکھا، اور جو چیز اس کے اندر جل اٹھی وہ کوئی معمولی جذبہ نہ تھی، یہ ضمیر کی صداقت تھی۔ وہ سامنے آیا، آنکھوں میں عدم خوف، آواز میں سچ کی کھٹک، اور کہا، خان اعظم باوقار، جہاں پناہ، یہ دربار اب خدا کی حاضری سے خالی ہو چکا ہے، مسجدیں گودام بن چکی ہیں، مقدس دن تمہارے ہنسی کے میدان بن چکے ہیں، تم انصاف کے نام پر خود پسندی کھڑی کر چکے ہو۔ درباریوں کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ملا جلا عکس تھا۔ اکبر، جس نے تخت کی چھب میں اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی، نے وہی فیصلہ کن رویہ اپنایا جس کی وجہ سے طاقت اپنے سچ کو دبانا چاہتی ہے۔ اکبر پختہ انداز میں، اچھا، آج سے تم دربار میں نہ آؤگے، تم پر پہرے دار مقرر کیے جاتے ہیں، اور عمائد سلطنت میں سے کوئی بھی تم سے ملاقات نہ کرے، تم کو موصول کر کے آگرہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ سزائے ظاہری تھی، مگر خان اعظم کو پکڑنے والی آنکھوں میں کسی شرمندگی کی جگہ نہ تھی۔ اس نے ایک دیر دربار کو دیکھا، پھر بڑے وقار سے سر ہلا کر باہر نکلا۔ وہ جبر سے نہیں ڈرا، وہ سچ سے پیارا تھا۔ موصولی نے شاید اس کی گھیر بندی کی، مگر اس کا ضمیر آزاد رہ گیا۔
आगरा पहुंचने के बाद खाने आजम ने तख्त की चकाचौंध को छोड़कर अपने बाग के एक गोशे में गोशाए तन्हाई इख्तियार किया। वही बाग जहां वो सुबह शाम मुट्ठी भर लोगों को सच की ज़बान सिखाया करता। खुदा, इंसाफ और इंसानियत की वो बातें जो महलों में गुम थीं। लोग आते, सुनते और चुपके चुपके अपने अंदर एक नया हौसला ले जाते। फतेहपुर सिकरी के कमरों में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक धड़कता हुआ किस्सा जन्म ले रहा था। तख्तो ताज की छाँव में अकबर के सबसे बड़े मुरीद अबुल फजल की शख्सियत अब उभर रही थी, जिसके आसार न सिर्फ दरबार बल्कि पूरे सल्तनत पर वाज़िह थे। अबुल फजल के वालिद शेख मुबारक इब्तिदा में सिंध में मुकीम थे, लेकिन बाद में अजमेर से शुमाल मगरिब की तरफ नकमकानी करके आगरा के बिलमुकाबिल बूदोबाश इख्तियार कर लिया। यही वो जगह थी जहां फैज़ी और अबुल फजल पैदा हुए। मुबारक का मजहब महदवी था, यानी वो सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी माऊद मानते थे। फैज़ी पहले दरबार अकबरी में शामिल हुआ और उमरा के सिलसिले में जुड़ा। 7 साल बाद यानी 982 हिजरी में उसका छोटा भाई अबुल फजल भी दरबार में शामिल हुआ। यूं अबुल फजल अकबर का सबसे बड़ा मुरीद और हकीकी गुरु बन गया, लेकिन उसकी शख्सियत में ताकत, जुर्रत और अहले सुन्नत के खिलाफ शदीद बुग़्ज़ भी भरी हुई थी। अबुल फजल की सोच में एक और पहलू भी था। वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब और अकायद को देखना चाहता था। बदायूनी लिखते हैं कि एक मर्तबा उससे पूछा गया, दुनिया में जितने दीनों मिल्लत हैं, तुम्हारी तबीयत किसकी तरफ ज़्यादा माइल है? अबुल फजल ने हंस कर जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि कुछ अरसा वादी इल्हाद की सैरो सयाहत करूं, और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। ये लफ्ज़ी खामोशी भी दरअसल दिल की ताकत और अकायद की पुख्तगी का मजहर थी। एक बार अकबर के दरबार से दूर एक गोशे में अबुल फजल और बदायूनी की मुलाकात हुई। ये कोई रस्मी मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो जहानतों और अकायद की टक्कर थी। बदायूनी, अबुल फजल, तुमने तख्तो ताज और दीन की शक्ल बदल दी है। तुम्हारे आमाल में अहले ईमान के खिलाफ बुग़्ज़ और हर जायज़ मजहब की मुखालिफत साफ दिखाई देती है। ये रास्ता कहाँ ले जाएगा? अबुल फजल मुस्कुराकर, बदायूनी, मैंने कभी भी आसान रास्ता इख्तियार नहीं किया। मैंने अपने दिल की सुनी है, और जो सच्चाई मैंने देखी वो अहले सुन्नत के मुकाबले में है। और जहाँ दिल की सच्चाई होगी वहाँ तर्क माल, तर्क जान, तर्क नामूस, तर्क दीन, ये 4 खाली निशान मेरे मुरीदाना उसूल है। बदायूनी, और वो शेर जो तुमने कहा था, बर्दाश्त गुल्ले शरा ताईद ईज़दी अज गर्दन ज़माने अला ज़िक्र हुस्सलाम, क्या वाकई ये तुम्हारे आमाल की रोशनी है? अबुल फजल, ये शेर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो शऊर है जो मुझे अहले ईमान के खिलाफ और हर बातिल मजहब की ताईद की तरफ ले गया। मैं चाहता हूं कि ताकत और अकायद एक साथ चमकें, और जो मुखालिफ हों उनके दिल में भी ये रोशनी झलके। अबुल फजल के मुआदिनीन में एक राफिजी आलिम मुल्ला अहमद था, जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ सब्ब व शत्म करता था। जब अकबर लाहौर आए तो ये वाक़या शिद्दत इख्तियार कर गया। गुयूर मुसलमान मिर्ज़ा फौलाद बेग बरलाज ने उसे गिरफ्तार किया और शमशीर के हवाले किया। बदायूनी लिखते हैं कि मुल्ला अहमद कई दिन हालत नज़ा में रहा, और इस दौरान उसका चेहरा मस्ख होकर खिंजीर की शक्ल इख्तियार कर गया। अकबर बादशाह ने हुक्म दिया कि मिर्ज़ा फौलाद को हाथी के पाँव से बांधकर शहर में चलाया जाए। इस तामील के बाद मिर्ज़ा फौलाद शहीद हो गए, और उसके कुछ दिन बाद मुल्ला अहमद भी इंतहाई अजियत के मौत मरे, और अबुल फजल ने मुल्ला अहमद के कब्र पर मुहाफिज मुकर्रर किए, लेकिन अहले लाहौर ने उसके जिस्म को कब्र से निकाल कर जला दिया। अबुल फजल सिर्फ अकबर का सबसे बड़ा मुरीद ही नहीं था, बल्कि दरबार की ताकत और सियासत का भी मरकज़ बन गया। बदायूनी लिखते हैं कि उसने उलमा, यतीमों और मसाकीन पर भी असर डाला। सरकार की तरफ से जो वज़ाइफ और इमदाद मिलती थीं, वो अक्सर उसकी मर्जी के मुताबिक बंद या जारी होती थीं। अकबर अपने इख्तराई दीन के अलावा हिंदू तहजीब और उनके रसूम व रवाज में भी गहरा दिलचस्पी रखता था। वो न सिर्फ उनके असूलो धर्म को अपने मजहब में शामिल करता, बल्कि उनकी इल्मी व सकाफती तालीमात को भी बगौर समझने की कोशिश करता। एक दिन अकबर ने दरबार में हुक्म दिया कि एक मशहूर ब्राह्मण को बुला लाया जाए, जो दारुस सुल्तनत के अमूर
और हिंदी इल्मो हिकमत में दस्तरस रखता था। अकबर ने उसे अपनी खलवत में बुलाया और हर मौजूदा चीज के हिंदी नाम उससे सीखने लगे। ब्राह्मण ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बादशाह को महाभारत के किस्से और अफसाने सुनाए और बुत परस्ती, आतिश परस्ती, आफताब परस्ती और कौकबों की ताजीम के तरीके समझाए। अकबर ने न सिर्फ सुना बल्कि हर अमल को भी अपने मुशाहिदे में ढालने की कोशिश की। इसी दौरान एक और ब्राह्मण जो महाभारत का मोतबर मौबर और मुफस्सिर था, अकबर की ख्वाबगाह के करीब एक चारपाई पर बैठा और बादशाह को अपने इल्म फन से रोशनास कराता रहा। उसने ब्रह्मा, महादेव, भिशन, कृष्ण और दीगर देवताओं की पूजा के मखसूस आदाब, उनकी ताजीम और रसूम की तफसीलात बताईं। अकबर निहायत ध्यान से ये तमाम तालीमात सुनता, हर लफ्ज़ को ज़हन नशीन करता और कभी कभार अपनी समझ के मुताबिक उनमें इस्लाह भी करता। ये ताल्लुक़ सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि रूहानी नौइयत का भी था, क्योंकि अकबर चाहता था कि हिंदू रसूम की रूह को पहचाने और अपनी ज़ात में इसके असरात देखे। दरबार फतेहपुर के बुलंद हॉल में सूरज की रोशनी धीरे धीरे दाखिल हो रही थी। मेहमान और अयान दरबार के किनारों पर बैठे थे और अकबर अपने तख्त पर नीम बैठा अपने दरबारियों की तरफ देख रहा था। हर आंख में तजस्सुस और हर दिल में एहतराम था। अकबर की निगाह बीरबल पर पड़ी, जो अपने मखसूस अंदाज में सामने खड़ा था। दरबार के सुकूत में सिर्फ हल्की हल्की सरसराहट और चंद पुरानी घड़ियां बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीरबल ने अदब व एहतराम के साथ जबान खोली। बादशाह सलामत, आफताब सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं बल्कि मजहर नाम है। गल्ला, फल, घास और सब नबातात इसी की तासीर से पकती हैं। दुनिया की रोशनी और अहले इल्म की जिंदगी भी इसी से वाबस्ता है। अकबर ने थोड़ा सा सर झुकाकर बीरबल की बात सुनी, लेकिन अपनी आंखों में तजस्सुस छुपा नहीं पाया। बीरबल ने आगे कहा, बस जलाल फरमाएं, आफताब सबसे ज्यादा इबादत के लायक है। इबादत के वक्त मगरिब की तरफ नहीं बल्कि मशरिक की तरफ रुख करना चाहिए। इसी तरह आग, पानी, दरख्त, गाय और उसके गोबर तक तमाम मज़ाहिर का एहतराम लाजिम है। अकबर ने धीरे से सर हिलाया और कहा, बीरबल, ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में भी हैरत और अकीदत जाग रही है। क्या वाकई उल्मा व फुजला ने भी यही फरमाया है? बीरबल ने आजिज़ी से जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, उलमाए दीन व फुजला के इरशाद के मुताबिक आफताब नैयर आज़म है, तमाम आलम का अतिया बख्श और बादशाहों का मुरब्बी। इसी की ताज़ीम से हुकूमत और राइया में बरकत आती है। अकबर ने दरबार की तरफ देखा। तमाम उमरा और मुअज़्ज़ज़ीन सर झुकाए खड़े थे। फिर उसने फरमान दिया, इस दिन से नौरोज़ जलाली की ताज़ीम होगी। हर साल इसी दिन अजीम जश्न मनाया जाएगा और तमाम लोग आफताब की ताज़ीम में शरीक होंगे। दरबार में खामोशी थी, मगर हर शख्स के दिल में बीरबल के अल्फाज और बादशाह की फरमानबरदारी की गूंज सुनाई दे रही थी। ये मंजर रोशनी और अकीदत के साथ फतेहपुर की तारीख में हमेशा याद रखा जाने वाला था। फतेहपुर के महल में सुबह की हल्की रोशनी में दरबार के हॉल की फिजा सुनसान मगर मुक़द्दस लग रही थी। हर तरफ शमें जल रही थीं और बुलंद दीवारों पर तलिशमाती नक्शो निगार रोशनी के खेल से चमक रहे थे। अकबर तख्त पर नीम बैठा था। उसके सामने उमरा और वुज़रा अदब के साथ खड़े थे। बीरबल ने बादशाह के कदमों में सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, आज का दिन नौरोज़ जलाली की ताज़ीम के लिए मुकर्रर हुआ है। आप और वज़ीरान आलिया क़द्र वो लिबास पहने जो सीख सैयारा के किसी मखसूस कौकब की मुनासिबत से तैयार किया गया हो। अकबर ने सर हिलाया और अपनी निगाह बीरबल पर मरकूज़ की, जैसे कि ये अल्फाज उसके दिल में गहराई तक उतर रहे हों। बीरबल, आज हम मशरिक की तरफ रुख करके आफताब के दर्शन करेंगे। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, बादशाह, आधी रात और तुलुए आफताब के वक्त तस्खीर आफताब की दुआ भी पढ़ी जाए, जैसा कि आपने ब्राह्मणों से सीखी थी। अली सुबह बेदारी के बाद आप शर्क लो खिड़कियों में बैठें ताकि पहले आफताब के दर्शन हों। अकबर ने दरबार के हर फर्द की तरफ देखा और जोर से फरमान दिया, ताज़ीम आफताब के लिए सुल्तान ख्वाजा के कब्र खास वज़ा पर महल नैयर आज़म के मुकाबले में रखी जाए, ताकि रोशनी हर सुबह जिस्म पर पड़ती रहे और गुनाहों को महव करे।
दरबार के उमरा और मुरीद आजिज़ी से सर झुकाए हुए थे और हर शख्स दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये रस्म किस हद तक शानदार और निराली है। बीरबल ने मजीद वजाहत की, बादशाह सलामत, जिस तरह लोग 5 वक्त खुदाए वाहिद की परस्तिश करते हैं, इसी तरह दीन अकबरी के पैरों रोज़ाना 4 मरतबा आफताब की पूजा में मशगूल रहेंगे। ये 4 औकात हैं सहर, दोपहर, शाम और नीम शब। हर वक्त 1001 हिंदी नाम बहुजूर कल्ब पढ़े जाएंगे। अकबर ने सर झुकाया और कहा, बीरबल, हर चेला इस अमल में शरीक हो और अपनी पेशानी पर कशका लगाए और जो भी तमस्खुर अंगेज हरकतें हों उन्हें जब्त और तरतीब से अंजाम दे। बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, जैसा कि आपने फरमाया। इसी दौरान खबर पहुंची कि मरियम मस्कानी, बादशाह की वालिदा, वफात पा गई हैं। उमरा दरबार के 15,000 अफराद ने बादशाह के साथ भदरा किया। खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कुलताश खां की वालिदा भी वफात पा गईं और इसका अदब व एहतराम नहायत खातिर रखा गया। खुद अकबर और खाने आज़म ने भदरा किया और ख़बर पहुंची कि अवाम भी भदरा में शरीक हैं। चंद लम्हों में दरबार के अंदर 400 सर और मुंह साफ और सफाचट हो गए। महल की फ़िज़ा में अदब, अक़ीदत और नज़्म ज़ब्त की गूंज हर गोशे में महसूस की जा सकती थी। 8 पहर के वक्त महल के बुलंद मीनारों से नक्कारे की सदा गूंजती थी और निस्फ शब और तुलुए आफ्ताब के वक्त भी एक ख़ास तरतीब से नक्कारे बजते। मस्जिदों पर पुरोहित काबिज़ व मुतसर्रिफ हो गए और यहाँ नमाज़े बाजमात की जगह अब जमा का रिवाज हो गया था। जुम्मे के दिन आज़ान का जो मामूल था उसमें तंज़ो तमस्खुर शामिल कर दिया गया। हय्या अला सलात हय्या अलल फलाह के बजाय हय्या अला यल्लाह तलमल्लाह कहा जाता ताकि असल आज़ान का मजाक उड़ाया जाए। अकबर के चेले जब तक झरोके से बादशाह का मुंह नहीं देख लेते थे, मिसवाक नहीं करते थे और हाथ मुंह धोना भी ममनू था। इस दौरान पानी और नाश्ते का इस्तेमाल भी हर आम व खास के लिए हराम था, क्योंकि सबका ध्यान बादशाह के दर्शन पर मरकूज रहता था। जो शख्स अकबर के 1001 नाम के तिलावत के बाद बरामद होता, सब लोग उसके सामने सरबसुजूद हो जाते। ब्राह्मणों ने बादशाह के भी 1001 नाम मुरत्तब किए थे और अपने असलाफ के हिंदी अशार पढ़कर अकबर को सुनाते थे, जिनका मतलब ये बताया जाता कि हिंदुस्तान में एक अजीमुल कद्र बादशाह पैदा होगा जो ब्राह्मणों का एहतराम करेगा, गाय की पूजा करेगा और आलम को अदल इंसाफ से भर देगा। बादशाह खुद जाहिल व नाखानदा था, लेकिन जब ब्राह्मण बोसीदा और करम खुर्दा किताबें लाकर उसे दिखाते और कहते कि हमारे बुजुर्गों ने आपकी तारीफ में ये तहरीर लिखी है, तो अकबर खुश होकर बाँछे खिल जाता। ब्राह्मणों की तालीम ने उसे इतना मुतासिर किया कि वो क़यामत के वक़ू पर भी ईमान नहीं लाया और तनासुख के अकीदे पर यकीन करने लगा। ब्राह्मणों ने उसे कायल कर दिया कि तहलील बदन के बाद रूह का वजूद तनासुख के बगैर मुमकिन नहीं है, और यही अकीदा अकबर के दिल में बस गया। फतेहपुर की दरबार में मुहर्रम 990 हिजरी का मंजर था। आज़म खां बंगाला से हाल ही में पहुंचा था और बादशाह अकबर ने उसे अपनी पेशकश सुनाने के लिए बुला लिया। दरबार में रोशनी कम और चिरागों की नर्म रोशनी ने माहौल में एक संजीदा सुकून पैदा कर रखा था। अकबर ने अपनी आंखें बुलंद करके कहा, आज़म खां, हमें यकीन है कि दुनिया के राज तुम्हारे तजर्बे और इल्म से वाज़े हो जाएंगे। शेख अबू फजल तुम्हें वो दलाइल सुनाएगा जो तनासुख के अकीदे के कतई नताइज साबित करें। मैं चाहता हूं कि तुम इनको गौर से सुनो और फैसला करो। अबू फजल आगे बढ़ा, हाथ में किताबें और पुराने नुस्खे लिए हुए, और आजिज़ी से बोल पड़ा, बादशाह सलामत, जैसा कि आप फरमाते हैं, आर्या लोग और दीगर फ़लसफ़ी तनासुख के हवाले से मुख्तलिफ दलाइल पेश करते हैं। मैंने इन दलाइल का मुतालिया किया और इनमें से चंद को यहाँ पेश करने की कोशिश करूँगा ताकि आज़म खां इनसे वाकिफ़ होकर अपनी राय कायम करे। आज़म खां ने गौर से अबू फजल की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए दरबार में खामोशी छा गई। अबू फजल ने अपने दलाइल बयान करना शुरू किए, तनासुख की मुख्तलिफ मिसालें और फ़लसफ़ियाना दलाइल पेश किए, लेकिन जल्द ही वाज़े हो गया कि आज़म खां के चेहरे पर शुकूक व तरदीद के आसार नुमाया हैं। आज़म खां ने आहिस्ता सा कहा, अबू फजल, तुमने बड़ी मेहनत की, मगर हकीकत यह है कि ये दलाइल मेरे लिए कतई तौर पर कायल करने के काबिल नहीं हैं। ये दलाइल इतने कमज़ोर हैं कि तारे अंकबूत के बराबर भी वज़न नहीं रखते। अबू फजल ने अदब के साथ सर हिलाया
اور دربار کی خاموشی میں ہر کسی کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ تناسخ کے فلسفے کے دعوے حقیقت سے بہت دور ہیں۔ اکبر نے ایک نظر ابو فضل اور اعظم خان دونوں پر ڈالی اور دربار کے ماحول میں یہ احساس پیدا ہوا کہ بادشاہ کے سامنے صرف حقیقت کا راستہ ہے، خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اکبر نے اپنی زندگی میں غیر معمولی دلچسپی اور جستجو کے آثار چھوڑے۔ وہ تالو کے بال منڈاتا اور باقی سر کے بال برقرار رکھتا تاکہ برہمنوں کی تعلیم کے مطابق روحانی توانائی پیشانی کے راستے سے جسم میں داخل ہو سکے۔ جوگی جوک در جوک اس کے دربار آتے اور اکبر ان کی صحبت سے اپنی عقل و فہم کو نکھارتا۔ اس کے لیے ایک محلہ آباد کیا گیا، جوگی پورا کے نام سے مشہور، جہاں رات کے اندھیروں میں بادشاہ چند ندیمہ کے ساتھ جاتا اور جوگیوں سے مخصوص علوم و تجربات سیکھتا۔ سال میں ایک مرتبہ جوگیوں کا میلہ، جسے سیورات کہتے، لگتا۔ اس میلے میں اکبر نہ صرف شرکت کرتا بلکہ جوگیوں کے ساتھ ہم نوالا و ہم پیالہ بھی ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکبر نے اپنی زندگی میں اکل و شرب اور مباشرت میں کمی کر دی اور گوشت کے استعمال سے مکمل پرہیز اختیار کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ روحانی پاکیزگی اور جسمانی کنٹرول کے ذریعے اپنی عمر کو طبعی حد سے بڑھا سکے۔ حقیقت یہ تھی کہ عمر طبعی ہر انسان کے لیے مقرر تھی، اور اکبر 1542 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1605 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس طرح اس نے محض 63 سال کی زندگی پائی۔ اسی دوران گجرات کے کاٹھیا واڑ میں نوساری نامی شہر پارسیوں کا مذہبی مرکز تھا۔ پارسی زرتشت کے پیروکار اکبر کی لادینی اور الہاد پسندی کے علم میں آئے اور اسے اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کے لیے فتح پور پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ دنیا میں دین زرتشت ہی حق ہے اور آگ کی تعظیم سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کے اثرات قصر شاہی میں بھی محسوس ہونے لگے۔ اکبر کی دلچسپی، تقلید اور جذبہ نواوری نے اسے نہ صرف ہندو رسوم و رواج بلکہ پارسی تعلیمات کے قریب کر دیا، اور اس نے ملک کی سیاست، معیشت اور دربار کی زندگی میں ان رنگ و بو کو شامل کر کے ہر چیز کو ایک منفرد تاریخی رنگ دے دیا۔ اکبر نے حکم دیا کہ ملوک عجم یعنی مجوسی حکمرانوں کی روش کے مطابق ایک آتش کدہ قائم کیا جائے۔ ابو الفضل کے اہتمام سے یہ آتش کدہ جاری ہوا، جہاں 24 گھنٹے آگ روشن رکھی جاتی تاکہ ہر لہر اور شعلہ خداوندی کے نور کی نشانی سمجھی جائے۔ آتش کدہ کی یہ روشنی محل کی ہر کھڑکی میں چھلکتی اور وہاں کے حرم و دربار میں ہوم کی رسم معمول بن گئی۔ پہلے تو صرف آفتاب کی پرستش رائج تھی، لیکن پارسیوں کی آمد کے بعد آگ کو بھی علانیہ احترام و سجدے کی منزل حاصل ہوئی۔ 25ویں سال کے جلوس میں ایام نوروز کے دوران آفتاب کی طرح آگ کو بھی علانیہ سجدہ کیا گیا۔ مقربان بارگاہ جب شمس اور چراغ روشن کرتے، تعظیم کے ساتھ سرکت کھڑے ہو جاتے۔ 8ویں سنبلہ کے عید کے دن ہندو رسم کے مطابق آیان و دولت پیشانی پر کشکا لگا کر قصر شاہی میں حاضر ہوتے، اور وہاں موجود برہمن ہر امیاد سلطنت کو جواہر دار مالا بطور تبرک عطا کرتے۔ لوگ اسے بڑی عقیدت اور احترام سے ہاتھوں میں لپیٹ لیتے، اور عمرہ بھی زر و جواہر برہمنوں کی نظر کرتے۔ اکبر نے ملک میں اعلان کیا کہ گائے، بھینس، گھوڑے اور اونٹ کا گوشت حرام ہے اور کسی کو قصاب کے ساتھ کھانا تناول کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے کے ہاتھ یا انگوٹھے قطع کیے جائیں گے، اور اتوار کے دن جانور ذبح کرنا مکمل طور پر ممنوع تھا۔ کچھ خاص دنوں میں بھی ممالک محروسہ میں جانور ذبح کرنے کی ممانعت تھی۔ خود اکبر نے 1 سال تک گوشت کا استعمال ترک کر دیا، اور اس کی خواہش تھی کہ بتدریج گوشت سے مکمل دستبرداری اختیار کرے۔ یہ سب اقدامات اس لیے بھی تھے کیونکہ بڑے ہندو راجاؤں کی لڑکیاں قصر شاہی کی زینت بنی ہوئی تھیں اور اکبر کے مزاج پر غالب ہو گئی تھیں۔ ان کی خوشنودی کے لیے بادشاہ نہ صرف گوشت سے پرہیز کرتا بلکہ ہندو رسم و رواج کی پیروی میں بھی محتاط رہتا۔ اس جذبے نے اندرونی اہل حرم اور بعض بیرونی افراد کو ناخوشگوار بنا دیا۔ مقربان بارگاہ میں لوگوں کے نام بھی بدل دیے گئے، مثلاً محمد امین کو امین الدین، یار محمد خان کو یار خان، اور محمد رحمت کو رحمت خان کہا جانے لگا۔ ہندو عورت کو جبراً مسلمان ہونے سے روکا جاتا، اور اگر مسلمان ہو جائے تو اسے جبراً اپنے ہندو اقربا کے حوالے کر دیا جاتا۔ اکبر کی یہ پالیسی اور ہندو رسم و رواج کی تقلید ملک کے معاشرتی اور معاشی ڈھانچے پر بھی غالب آئی۔ 90% معیشت پہلے ہی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی،
और बाकी 5% पर भी अकबर ने उन्हें हावी कर दिया। लश्कर की ज़रूरियात, दरबार की सर्विसेज, फर्श फरोश, सवारियां और कसरे शाही के सामान व आराइश सब हिंदुआ ने संभालते। यूं अकबर ने अपनी सल्तनत में हर चीज़ को हिंदू रंगोबू में ढाल दिया और एक मुनफरिद तारीखी मंजर तख्लीक किया। अजमत के मीनारों में छुपा हुआ सच अक्सर जुल्म की चीखों से भरा होता है। अकबर की शाही महलसरा भी इक़्तिदार की उसी तारीख गहराई का आईना थी, जहां ताकत, ख्वाहिश और बेलगाम आज़ादी मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जिसका सूरज सिर्फ बादशाह की मर्जी से तुलू होता था और उसी की ख्वाहिश पर गुरूब। हरम, जहां हुस्न भी कैद था और खौफ भी। महल में 100 से ज़ायद हरमें थीं, हर कमरा एक राज, हर औरत एक मजबूरी और हर दरवाज़ा एक सुल्तान की ख्वाहिश का कैदी। रातें मुजरों से गूंजा करती थीं, हज़ारों मिशलें जलती थीं और उनकी रोशनी में नाचने वालियों के साए बादशाह की आंखों में खेलते रहते थे। शहंशाह की मजलिस में रक्कासाओं की बाकायदा कतारें सजी रहतीं, जैसे सल्तनत नहीं कोई बेकाबू जश्न हो। बाकरा लड़कियों की तलाश, इक़्तिदार का सबसे भयानक साया। बदायूनी लिखता है कि एक रात अकबर ने हुक्म सादिर किया, शहर के घरों से ताज़ा उम्र की खूबसूरत लड़कियां तलाश की जाएं, जो बाकरा हों, बेदाग हों, उन्हें महल में लाया जाए। और फिर दाइयों और ख्वाजा सराओं के टोले अंधेरे में गली गली निकले। दरवाजे दस्तकों से लरस गए, माएँ अपनी बेटियों को छुपाने लगीं और दिल्ली के घरों में खौफ का ऐसा तूफान आया कि सांसें तक लरजने लगीं। उस रात न जाने कितने घरों की इज्जतें रौंदी गईं, कितनी बेटियों की जिंदगियां तख्ते सल्तनत की भेंट चढ़ गईं। जो लड़कियां पसंद आ जातीं वो सुल्तानी हरम का हिस्सा बना दी जातीं, चाहे उनके ख्वाब टूट जाएं, चाहे खानदान उजड़ जाएं। शाही महल की राहदारियों में एक कानून मशहूर था, ऐसा कानून जिसने सैकड़ों घरों में मातम बिछाया था। अगर बादशाह को किसी की बीवी पसंद आ जाए तो निकाह टूटता नहीं, तड़वाया जाता है और औरत को बुलाया नहीं जाता, छीन लिया जाता है। ये कानून नहीं था, ताकत का ऐलान। जिस दिन अकबर की नज़र अब्दुल वासे की बीवी पर पड़ी, बादशाह की आंखों की चमक बदल गई, वो चमक जो हमेशा किसी की जिंदगी को बर्बाद करती थी। उसी रात शाही कासिद उस गरीब शख्स के दरवाजे पर आया। दरवाज़ा खुलते ही उसने कागज़ नहीं दिया, हुक्म सुनाया। बादशाह सलामत फरमाते हैं, अपनी बीवी को फ़ौरन तलाक दे दो, वो अब शाही हरम की मलकियत होगी। अब्दुल वासे के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। ये कैसे मुमकिन है? वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। कासिद ने सर्द लहजे में जवाब दिया, बादशाह की नज़र किसी चीज़ पर रुक जाए तो वो चीज़ मलकियत नहीं रहती, शाही हक बन जाती है। अब्दुल वासे का दिल टूट गया, मगर इख्तियार न था, ताकत न थी, ना अदालत थी, ना पनाह। बस एक हुक्म था जिसकी नाफरमानी मौत थी। अगली सुबह वो पाक दामन औरत तलाक याफ्ता करके शाही महल के दरवाजे में धकेल दी गई, जहां वो भी 100 दर्जन औरतों की तरह बादशाह की अय्याशी का हिस्सा बना दी गई। ये दास्तान एक बादशाह की है जिसे ज़माना अपने गुरूर, अपनी ताकत और अपनी ख्वाहिशात में इतना महव कर चुका था कि वो खुद अपनी आंखों से रोशनी छीन बैठा। अकबर की सल्तनत में उलमाए दीन की जहालत पसंदी, दरबारी खुशामदी और अपनी ख्वाहिशात के ताबे होने की बीमारी ने उसे असल दीन और हक के रोशनी से दूर धकेल दिया। हरम के अंदर हिंदू महाराजाओं की बेटियां जो बादशाह के दिलो दिमाग पर असर डाल रही थीं, और दरबार में नफसियाती खेल और खुशामदी का निज़ाम, सब ने अकबर को अंधेरों में धकेलने में हिस्सा लिया। और सबसे बढ़कर अकबर की अपनी खुशफहमी और गुरूर ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो ना कुरान की रोशनी था, ना सुन्नत की राह, बल्कि एक नया दीन इलाही के क़याम की जुस्तजू थी। दरबार आम में खामोशी छाई हुई थी। अकबर तख्त पर बराजमान था और शेख अब्दुल नबी, जिनकी इज्जत कभी इतनी थी कि बादशाह खुद उनकी जूतियां सीधी किया करता था, आज हकीकत का एक लफ्ज़ ज़बान पर ले आए थे। शेख अब्दुल नबी, पुरसुकून मगर साबित कदम, जहां पना हक कभी बदलता नहीं, बातिल को चाहे जितने नुकूश तक़द्दुस दे दें, वो हक का कायम मुकाम नहीं बन सकता। ये जुमला आतिशगीर चिंगारी साबित हुआ। अकबर अचानक भड़कते हुए, क्या तुम मुझे सच का दुश्मन समझते हो? तुम्हारी ये जिसारत मेरे ही दरबार में? शेख खामोश रहे, मगर खामोशी ही बाज़ औक़ात सबसे बड़ा जवाब होती है।
अकबर का चेहरा सुर्ख हो गया, रगें तन गईं। अचानक वो तख्त से उठा और दरिंदे की तरह शेख पर झपट पड़ा। अकबर गुस्से में धाड़ते हुए, तुम जैसे लोग मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट हो। वो शेख के चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा। दरबारी सख्ते में खड़े देखते रहे, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। शेख अब्दुल नबी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, मगर आवाज अब भी मजबूत थी। शेख अब्दुल नबी टूटती सांसों के साथ, जहां पनाह अगर हक कहना जुर्म है तो फिर बेहतर है छुरी लाओ, मुझे यहीं ज़बह कर दो। ये जुमला अकबर के दिल को मोम न कर सका, बल्कि वो और भी सफ़ाक हो गया। अकबर तलखी से, अभी हिसाब बाकी है, वो खिल्लत वो अतियात सबका हिसाब दो। हिसाब के नाम पर तजलील शुरू हुई और फिर शेख को कैद में डाल दिया गया और रात की तारीकी गहरी हो रही थी कि अचानक कैद खाने से एक दम तोड़ती सदा बुलंद हुई। पहरेदारों ने दरवाज़ा खोला तो देखा शेख अब्दुल नबी का गला घोंटा जा चुका था। अपने ही दरबार में हक कहने वाला शख्स खामोशी की मिट्टी में दफन कर दिया गया। अकबर के दरबार में एक अजीब कैफियत पनप चुकी थी, एक ऐसा माहौल जहां खुशामद हकीकत से ज़्यादा कीमती और सच्चाई दरबार के दरवाजे से भी बाहर रोक ली जाती थी। इसी फिजा में कुछ आलिमनुमा जोहला अकबर के गिर्द ऐसा जाल बुन रहे थे जो हकीकत से दूर मगर बादशाह के गुरूर के बहुत करीब था। उन्होंने अकबर से कहना शुरू कर दिया कि साहिब ज़मान महदी, यानी वही हस्ती जो हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात को मिटाने के लिए मबूस होगी, वो आप ही की ज़ात है। ये बात अकबर के दिल में यूं उतरी जैसे बरसों से इसी तारीफ का मुंतज़िर हो। शरीफ नामी एक शख्स आया, महमूद बसखानी के रसाइल हाथ में लिए और कहने लगा कि इनमें साफ लिखा है कि 990 हिजरी में बातिल को मिटाने वाला जाहिर होगा। हिसाब निकाला गया और हैरत अंगीज तौर पर 990 का अदद वहीं से बरामद हुआ। यह सुनकर अकबर के गुरूर के फूल खिल उठे और शरीफ इनामात की बारिश में निहा गया। इसी दौरान एक और शख्स ख्वाजा शिराजी हाथ में कोई पुराना रसाला लिए दरबार में आ पहुंचा। उसने दावा किया कि सही अहादीस के मुताबिक दुनिया की उम्र 7000 साल है और ये मुद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा मेहदी मऊद का खुरूज होना लाजिम है। अकबर ने इस बेबुनियाद खबर को भी सच मानकर उसे माला माल कर दिया। हालांकि अहले इल्म जानते हैं कि दुनिया की 7000 साल उम्र का कोई सही हवाला मौजूद ही नहीं रखता। शरीफ ने तो आगे बढ़कर एक पूरा रसाला लिख मारा जिसमें अकबर को मेहदी मद्दई करार दिया गया, और यह सब अकबर के गुरूर की आग को और भड़काता रहा। जिस जमाने में अकबर को मेहदी जाहिर करने की कोशिशें हो रही थीं, एक और दुनिया परस्त शख्स कहीं से शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह का पुराना कीड़ा खाया रिसाला उठा लाया। उस पर झूठी तहरीर लिखी गई, मेहदी की कसीर बीवियां होंगी और वो दाढ़ी मुंडाता होगा। ये जालसाजी अकबर के सामने रखी गई। वो खुश हुआ, मुस्कुराया और उस शख्स को भी अपने कुर्ब में शामिल कर लिया। इसी तरह एक हाजी साहिब ने शेख अमान पानीपति रहमहुल्लाह के भतीजे मुल्ला अबू सईद की किताबों में से एक रिसाला निकाला और उसमें भी एक मनगढ़ंत हदीस दाखिल कर दी। एक सहाबी का बेटा दाढ़ी मुंडाकर आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही अहले जन्नत की वजह होगी। ये सब झूठ, मगर अकबर के गिर्द सच कौन बोलता? जो बोलता अंजाम सामने होता। यूं खुशामद परस्त लोगों के इन झूठे रसाइल, जाली हवालों और खुद साख्ता दलाइल ने अकबर को आहिस्ता आहिस्ता वही बनने पर उकसा दिया, दावाए मेहदियत। अकबर के अकायद में जब कुफर आमिज रुझानात खुलकर सामने आने लगे तो पूरे मुल्क में गोया आग भड़क उठी। हकीकत यह थी कि अहले दीन, अहले शरीयत और अहले गैरत इस नई गुमराही को खामोशी से कबूल करने वाले न थे। हर तरफ बेचैनी, इस्तिराब और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, और ये मुखालिफत सबसे ज्यादा बंगाले के इलाके में शदीद थी, जहां अवाम ने उसके गवर्नर को कत्ल तक कर दिया। 987 हिजरी में अकबर ने मुल्ला मोहम्मद यज़दी को पूर्वी इजला का काज़ीउल क़ुज़ात मुकर्रर किया। ये वही मुल्ला मोहम्मद यज़दी था जो पहले मक्कार और खुशामदी था, लेकिन अब तायब हो चुका था, राह रास्त पर आ गया था और अपने गुनाहों की तौबा कर चुका था। इस नई शख्सियत ने जाना कि हक के लिए खड़े होना ही असल तकवा है। जौनपुर पहुंचकर उसने फतवा सादिर किया, बादशाह मुर्तद हो गया है और उसके खिलाफ जिहाद वाजिब है। यह फतवा अकबर के अमाल की शरीयत के मुताबिक काबिल एतराज होने की बुनियाद पर था,
जिसने दरबार अकबरी की बुनियादें हिला दी। ये ऐलान जंग था। फतवे ने चिंगारी का काम किया। मोहम्मद मासूम काहली, मोहम्मद साद खान फरखंदी, मीर मोइजुल मुल्क नायबत खान और अरब बहादुर और बेशुमार गैरतमंद लोग अकबरी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। दरबार के लिए यह खुला बगावत था। अकबर ने दोनों बुजुर्गों मीर मोइजुल मुल्क और मुल्ला मोहम्मद यज़दी को दरबार में तलब किया। हालांकि उन्होंने उसी सूबे में सरेआम उसके खिलाफ ऐलान किया था, इसके बावजूद वो नादानी या सादगी से चल पड़े। मगर यह दावत दरअसल एक जाल थी। फिरोजाबाद पहुंचते ही बादशाह का हुक्म वहां भेज दिया गया कि दोनों को उनके सवारों से अलग करके कश्ती में बिठाया जाए और दरियाए जमुना के रास्ते ग्वालियर ले जाया जाए। फिर चंद घंटे बाद दूसरा फरमान आया और इस बार हुक्म संग दिलाना था, दोनों को दरिया में डुबो दिया जाए। मल्लाहों ने एक पुरानी कश्ती लकड़ियों पर डाली, उसमें दोनों उलमा को बिठाया और बीच धार में ले जाकर कश्ती को पलट दिया। पानी ने उन्हें अपनी खामोश बेरहम गोद में समेट लिया और यूं दोनों की जिंदगियों का चिराग बुझा दिया। पानी पुरसुकून था, मगर तारीख चीख रही थी। इस वाक़ये के बाद अकबर को जिस आलम में ज़रा सा भी इख्तिलाफ या मुखालिफत की झलक दिखाई देती, उन्हें चुपचाप अदम के कोने में भेज दिया जाता। लाहौर के उल्मा को बाकायदा जलावतनी की सज़ा सुनाई गई। लाहौर से ये हजरात यूं बिखर गए जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने ज़मीन पर लुढ़क जाते हैं। काजी सदरुद्दीन लाहौरी, जो इल्म व फज़ल में मखदूमुल मुल्क से भी बढ़कर समझे जाते थे, उन्हें फिर वज का काजी बना दिया गया। मौलाना अब्दुल शकूर लाहौरी को क़ज़ाए जौनपुर अता हुई। मुल्ला मोहम्मद मासूम को बिहार भेज दिया गया। शेख मुनव्वर लाहौरी को मालवा की तरफ जलावतन किया गया। शेख मोइन मुस्तस्नीउद्दीन चूँकि ज़ईफ़ुल उम्र थे, इसलिए हुक्म जलावतनी से मुस्तस्ना कर दिए गए और 950 हिजरी तक लाहौर में ही रहे। समीमुल मुल्क गिलानी भी उन्हीं में शामिल थे जिन्हें अकबर ने नापसंदीदा ख्याल किया। उन्हें मक्का मुकर्रमा भेज दिया गया। बार बार वापसी के अहकाम पहुँचते रहे, मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा और उसी मुक़द्दस शहर में अपने रब के हुजूर चले गए। अकबर ने सिर्फ उल्मा पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अरबाब तरीक़त भी इस जबर से महफूज न रहे। हुक्म जारी हुआ कि सूफिया और मशाइख के दीवान की पड़ताल हिंदू दीवान करें। ये फ़ैसला महज इहानत नहीं था, ये रूहानी मराकिज़ को तोड़ने की खुली कोशिश थी। इन्हीं दिनों अकबर ने पंजाब से एक शेख तरीक़त शेख कासी को तलब किया। वो वफ़ादारी और सादगी से सफ़र करते हुए फ़तेहपुर तक पहुँचे और शेख जमाल तग़ियार के यहाँ क़याम किया। अकबर के हुजूर अपना पैगाम भेजा, एक ऐसा पैगाम जो बादशाहों के गुरूर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज तक कोई बादशाह मेरी मुलाकात को अपने लिए मुबारक साबित नहीं कर सका। ये सुनते ही अकबर के कदम डगमगा गए। वो घबरा गया और शेख को बग़ैर मुलाकात के ही फ़ौरन फ़तेहपुर से रुखसत कर दिया। अकबर की हुकूमत अपनी ताकत के गुरूर में डूबी हुई थी, मगर सच्चाई के सामने आज भी कमज़ोर थी। बंबई से जुनूब की तरफ जनूबी हिंद के मगरिबी साहिल पर गोवा एक मशहूर बंदरगाह है। यही वो मकाम था जहां पुर्तगीज़ी गवर्नर ने एक खुद गर्ज ख्वाहिश दिल में बांधी, अकबर को नसरानी बनाकर हिंदुस्तान में तसलीस की हुकूमत कायम करना। चुनाचे चंद पादरी दारुस्सुल्तान फतेहपुर रवाना किए गए। ये बात याद रखने के काबिल है कि पुर्तगाली हिंदुस्तान में सबसे पहले बस्तियां कायम करने वाले मगरिबी अक़वाम में सरे फहरिस्त थे और उन्होंने बाबर की चढ़ाई से 16 साल कबल 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। पादरियों का पहला मिशन 17 नवंबर 1579 को गोवा से रवाना हुआ और 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर पहुंचा। इस वफ्द का सरकर्दा पादरी मालसी रेड था। अकबर ने इस वफ्द का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अबुल फतह और हकीम अली जिलानी को मेहमानदारी तफवीज़ फरमाई। वफ्द को जो एजाज़ दिए गए उनमें सबसे अहम ये था कि अकबर ने अपने मिंजले बेटे मुराद की अतालकी मानसीरट इनके हवाले की। ये वफ्द करीब 2 साल तक हिंदुस्तान में दावत मसीहियत के लिए सरगर्म रहा और अप्रैल 1582 में वापस रवाना हो गया। अकबर ने इस कामयाबी की बुनियाद पर गवर्नर गोवा के नाम एक और वफ्द भेजने की दरख्वास्त की, जिसके मुताबिक दूसरा मिशन पादरी र्यूडोल्फो की सरकर्दगी में रवाना हुआ।
अकबर ने पहली ही मजलिस में पादरी से सवाल किया, मैं ये सुनकर हैरान हूं कि आपके नज़दीक एक खुदा की 3 शख्सियतें हैं, जो खुदा रहम मादर से पैदा हुआ और यहूद ने कत्ल कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? पादरी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका और रफ़ा खजालत के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का नगमा छेड़ दिया। ये मजलिस बड़ी हद तक बेनतीजा रही, मगर अकबर की हैरत और गौर व फिक्र की आग भड़क उठी। दूसरी नशिस्त में रियोडोल्फो ने अपनी स्याहबातनी और बदगोई का मुजाहरा किया और हज़रत सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दरेदा दहनी शुरू कर दी। अकबर ने उन्हें तहम्मुल से संभाला और नसीहत की, मैं तुम्हारी बातों से खुश हूं, लेकिन अपने लबो लहजे में मोहतात रहो। रियोडोल्फो ने जवाब दिया कि वो हुक्म की तामील करेंगे, लेकिन ये खौफ या अदब की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ बादशाह के हुक्म की ज़रूरत के पेश नज़र। अकबर ने फिर सवाल किया, ये कैसे मुमकिन है कि कादिर मुतलक जो ज़मीन और आसमान और तमाम कायनात का खालिक है, एक भी और 3 भी हो? और ये कैसे मुमकिन है कि वो फर्जंद रहम मादर से पैदा हो जाए? पादरी दम बखुद रह गया और आखिरकार कहने पर मजबूर हुआ, खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हारे दिल पर हकीकत आश्कारा कर दे। इसी फना याफ्ता दुनिया में आज बादशाह के दरबार में एक ऐसा लम्हा आया जो तारीख के सीने को चीरने वाला था। एक ऐसा चैलेंज जिसने हक और बातिल को आमने सामने ला खड़ा किया। उस वक्त फिजा बोझल थी। एक तरफ वो सियाह दिल पादरी खड़े थे जो कुरान मजीद, दीन हनीफ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर जहर उगल रहे थे। दूसरी तरफ कुछ मुर्तदीन थे जो अहले तसलीस की ताईद में हर हद पार कर चुके थे, और मजलूम मुसलमान हाथ बांधे खड़े, दिल जख्मी, आंखें नम। इस तौहीन और गुस्ताखी के तूफान में मुसलमानों के पास एक ही रास्ता रह गया था, ऐसा इम्तिहान जिससे हक और बातिल का फैसला दुनिया की नज़रों के सामने हो जाए। दरबार अपने पूरे शान और शौकत के साथ लगा हुआ था। अकबर तख्त पर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज था। एक तरफ मुसलमान थे और दूसरी तरफ पादरी और उसके हवारी थे। मुसलमानों ने पादरी मॉन्सरेट से कहा, आग जलाई जाए। एक तरफ तुम्हारा पादरी बाइबल थाम कर खड़ा हो और दूसरी तरफ हम में से कोई कुरान लेकर, जिसकी किताब सच्ची होगी वो आग से जिंदा निकल आएगा। ये तजवीज़ पूरे दरबार में बिजली की तरह गूंजी। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर फैल गया, हैरानी, दिलचस्पी, शायद तकब्बुर भी। फिर वो बोला, यह फैसला कुन इम्तिहान है, लेकिन बातिल की हिम्मत ही कहाँ। पादरी फौरन पीछे हट गए। रायोडोल्फो, जो सबसे ज्यादा जबान दराज था, लंबी कहानी सुनाने के बाद कहने लगा, हम गुनाहगार लोग हैं, मौजज़ा नहीं दिखा सकते। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम खुदा के महबूब हैं या उसकी राह में रुकावट। और ये आग वाला इम्तिहान, ये मसीह की तालीम के खिलाफ है। फिर उसने मुसलमानों को कमज़ोर साबित करने के लिए तंजिया जुमला मारा, मुझे यकीन है कि इन मुसलमानों में से कोई भी अपने दीन पर इतना कायम नहीं कि आग में दाखिल हो सके। अचानक हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें बादशाह की तरफ उठीं और अकबर आहिस्ता से बोला, तुम लोग बेखौफ रहो, यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ एक मौलवी भी है जो तकद्दुस का दावा करता है। मेरी ख्वाहिश है कि इसे आजमाऊं। जहां पना, हक का इम्तिहान बादशाह की मर्जी से नहीं होता। अगर फैसला आग से होना है तो हम पीछे क्यों हटें? कुरान की सच्चाई के लिए जान देना भी कम है। वाह, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन क्या तुम उनकी जगह आग में दाखिल होने को तैयार हो? अगर ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो हम आग से नहीं डरते। वो किताब जिसकी हर आयत हिदायत है, वो शोलों में भी हमारी मुहाफिज है। पादरी रायोडोल्फो ने जल्दी से कहा, यह दीवानगी है, मसीह की तालीम ये नहीं। और अगर कोई मौजज़ा दिखा भी दे तो मुसलमान उसे जादू कहकर कत्ल कर देंगे। जादू? जो शय तुम्हें आग से जाने से रोक रही है वो तुम्हारे ईमान की कमजोरी है, ना कि हमारा तर्ज अमल। अकबर ने देखा कि गुफ्तगू हद से बढ़ रही है तो बोला, बस काफी है। लेकिन दरबार में मौजूद लोगों के दिलों में आग जल चुकी थी और वो आग चंद दिन बाद हकीकत में भड़क उठी। बदायूनी के मुताबिक 989 हिजरी में शाही हुक्म पर एक मजजूब शेख कुतुब जलेरी को बुलाया गया।
बादशाह चाहता था कि इसे पादरियों के सामने खड़ा करे। शेख कुतुब ने आग जलाने का हुक्म दिया। शोले बुलंद हुए, दरबार खामोश, सांसें रुकी हुई। शेख कुतुब ने आगे बढ़कर एक पादरी को कमर से पकड़ा और कहा, आओ, आग फैसला करेगी कि हक किसके साथ है। लेकिन कोई पादरी आग की तरफ बढ़ने की हिम्मत न कर सका। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। यह मंजर अकबर बर्दाश्त न कर सका। गजब के मारे उसने हुक्म दिया कि शेख कुतुब और दूसरे फुकरा को भक्कर जलावतन कर दिया जाए। पादरियों की वो पहली हजीमत, जब आग के इम्तिहान से वो पीछे हट गए थे, दरबारे अकबरी में एक अजीब खामोशी छोड़ गई। मगर शिकस्त के बावजूद उनकी हिम्मत कम न हुई। उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि जो लोग ईसाई होना चाहें उन्हें मसीहियत कबूल करवाएं और साथ साथ एक खैराती हस्पताल भी कायम करें। अकबर ने दोनों दरख्वास्तें फौरन मंजूर कर लीं और यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई उनके रास्ते में रुकावट डाले तो वो बराह रास्त बादशाह को इत्तला दें। यूं पादरियों ने पूरे जोश के साथ अपना मिशन शुरू किया। कुछ अरसा काम करने के बाद जब वो वापस गोवा जाने का इरादा लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए तो अकबर ने इजाज़त न दी। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो उनके मजहब की बातों को मज़ीद करीब से समझना चाहता है और वहीं दरबार में उन्हें कबूल मसीहियत के सब्ज़ बाग दिखाता रहा। मगर बरसों की कोशिश के बावजूद अकबर ने न सूरज परस्ती छोड़ी और न ही मसीहियत को इख्तियार किया। इसी दौरान पादरियों ने पूरे मुल्क में जगह जगह गिरजे और तबलीगी मिशन कायम कर लिए। 5 बरस इसी हालत में गुजर गए। फिर गोवा से उनके लिए हुक्मनामा आया कि अगर अकबर बादशाह मसीहियत कबूल करना चाहता है तो ठीक, वरना अब वापसी की तैयारी कर ली जाए। पादरी अकबर के पास पहुंचे और अपने क़याम को बेमकसद करार दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने मिशन का कोई बड़ा नतीजा हासिल किए बगैर दरबार में पड़े रहे, इसलिए बादशाह को चाहिए कि वो उनके मज़हब की तरफ कदम बढ़ाए ताकि उनकी तवील मेहनत बराबर हो सके। उस वक्त अकबर लाहौर में मौजूद था। उसने वादा किया कि वो जल्द दक्कन के करीब किसी मकाम पर क़याम करेगा जहां वो दुनियावी मसरूफियात से हटकर उनकी तालीमात को बेहतर अंदाज में समझ सकेगा। लेकिन साथ ही उसने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि ये पादरी यहाँ 5 साल से मुकम्मल आज़ादी के साथ फिरते रहे, गिरजे बनाते रहे, मिशन चलाते रहे। हालांकि इसी सरजमीन पर जब इस्लामी सल्तनत सख्त थी तो अगर कोई शख्स ज़ुबान से ये अल्फाज निकाल देता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, माअज़ल्लाह, तो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता था। और अब सूरत हाल ये हो गई थी कि पूरे मुल्क में पादरी बेखौफ तबलीग कर रहे थे और कोई उन पर उंगली तक उठाने की जुर्रत नहीं रखता था। पादरियों ने खुद एतराफ़ किया कि वाकई इन बरसों में हिंदुस्तान में मसीहियत को बहुत रौनक मिली। उन्होंने लाहौर में भी एक बड़ा गिरजा कायम कर लिया था और 1587 ईस्वी तक कई लोग ईसाई बनाए जा चुके थे, जिनमें बड़ी तादाद कमज़ोर तबके बिलखुसूस जारूब कशों की थी। लाहौर के शाही कसर में नौरोज़ का जश्न बरपा था। अकबर बादशाह बरामदे में बैठा था। शहजादा सलीम और तमाम उमराए सल्तनत मौजूद थे। महफिल रंगो नूर में डूबी हुई थी कि अचानक आसमान से एक दहकता हुआ शोला कसरे शाही की तरफ लपका और सबसे पहले शहजादा सलीम के पुरतकल्लुफ़ खैमे को इस तेज़ी से खाकिस्तर कर गया कि किसी को आग बुझाने का मौका तक न मिला। दूसरा शोला उठा और देखते ही देखते पूरा शाही कैंप दहकते अंगारों में बदल गया। तलाई तख्त, खजाने, नायाब नवादरात, सब कुछ लम्हों में राख हो गया। वो तलाई तख्त जिसकी कीमत 1 लाख अशरफी थी, पिघलकर लाहौर की गलियों में बहता हुआ चांदी और सोना बन गया। आग कई दिनों के बाद काबू में आई, लेकिन अकबर का दिल इस क़यामत खेज हादसे से लरज़ गया। वो खौफज़दा होकर फ़ौरन कश्मीर रवाना हुआ, मगर वहाँ एक और आजमाइश इंतज़ार में थी, ऐसा कहत जिसने माओं को अपने लख्ते जिगर से जुदा कर दिया। छोटे छोटे बच्चे चंद पैसों में फ़रोख्त होने लगे। अभी ये सदमा ठंडा न हुआ था कि अकबर खुद बीमार पड़ गया और मौत की झलक आंखों के सामने आने लगी। अफाका हुआ तो वो वापस लाहौर लौट आया, मगर वक्त अकबर के खिलाफ हो चुका था। पहला ज़ख्म, शहजादा मुराद की मौत। दक्कन से खबर पहुंची कि अकबर का जवान बेटा मुराद सिर्फ 27 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। ये खबर अकबर के दिल पर पहला बड़ा वार थी। दूसरा ज़ख्म, दानियाल की मौत। फिर 1011 हिजरी में एक और कारी ज़रब लगी।
इसका बेटा दानियाल भी दुनिया छोड़ गया। अकबर का दिल इन सदमात से खोखला हो गया, मगर ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। तीसरा और सबसे गहरा जख्म, अबुल फजल का कत्ल। इन्हीं दिनों खबर आई कि अकबर का दस्ते रास्त इसका सबसे वफादार मशीर अबुल फजल फैजी भी कत्ल हो चुका है। और कातिल कोई आम दुश्मन नहीं था, बल्कि इसका अपना बेटा शहजादा सलीम। अबुल फजल अकबर का सबसे बाएतमाद मशीर था। अकबर इसकी बात पर सलीम की निस्बत ज़्यादा भरोसा करता था। अक्सर रियासती फैसलों में अबुल फजल की राय आखिरी समझी जाती। सलीम समझता था कि अबुल फजल अकबर के दिल में इसके खिलाफ जहर भरता है। ये सियासी चपकलिश नफरत में बदली और नफरत एक खूनी मंसूबे में। जब अबुल फजल दक्कन से वापस आ रहा था, सलीम ने राजा बीर सिंह बुंदेला को खुफिया हुक्म दिया, रास्ते में घात लगाकर कत्ल कर दो। राजा बीर सिंह ने ग्वालियर के करीब नारवर के मकाम पर अबुल फजल के काफिले पर हमला किया। मुख्तसर सी झड़प हुई, आदमी बिखर गए और अबुल फजल को पकड़कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसका सर तन से जुदा करके शहजादा सलीम के हुजूर पेश किया गया और लाश अकबर के पास भेज दी गई। ये खबर अकबर के सीने में तीर की तरह उतरी, मगर अब सल्तनत की बागें सलीम के हाथ में जा रही थीं और अकबर कोई बड़ा फैसला न कर सका। ये तीन जख्म, मुराद, दानियाल और अबुल फजल, अकबर की रूह को चीर कर रख दिया। मगर फिर भी इसके दिल पर बेहिसी की वही मोटी तह जमी रही और इसने कभी सच्ची तौबा की तरफ कदम न बढ़ाया। दुनिया की ऐशो इशरत ने उसे मौत की हकीकत से अंधा कर रखा था। वो नहीं जानता था कि मौत का फरिश्ता किसी लम्हे नमूदार होकर सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह को भी एक लम्हे में मिट्टी बना देगा। अकबर के हम असर सब मुहर्रिख, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबू अल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद, सब उससे पहले दुनिया छोड़ चुके थे। इसलिए उसकी आखिरी हालत का बयान ज़्यादातर वो पादरी देते हैं जो उसके आखिरी अय्याम में फतेहपुर में मौजूद थे। अकबर ने 28 बरस तक मजहब को उलझा कर रखा। न वो मुसलमान रहा, न हिंदू, न ईसाई, सिर्फ आफताब परस्ती और अजीब व गरीब अकायद का मजमुआ। आखिरकार 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी यानी 1014 हिजरी को उसकी अजल ने उसे आ लिया। मुअर्रिख मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है, 2 बेटों के मरने का गम उसे अंदर से खा गया था, यहाँ तक कि कमज़ोर होता हुआ अपने असल मकाम की तरफ लौट गया। पादरी एक्जेवियर के ख़त में एक और खौफनाक एहतिमाल भी मिलता है। वो लिखते हैं, अकबर की मौत जहर से हुई। आम राय यह है कि उसने गलती से वो जहरीला जाम पी लिया जो वो अपने किसी दुश्मन के लिए तैयार रखता था। लाहौर के कसर शाही की हौलनाक आग, कश्मीर के कहत और बेटों के यके बाद दीगरे मरने के सदमात के बाद अकबर की जिंदगी की रोशनी मधम हो गई थी। बादशाह जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े तख्त पर हुकूमत की, अब दुनिया के आखिरी लम्हात में बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। खजाने, तख्त, कसर, सब कुछ एक दिन के धुएं में गायब हो गए। सब कुछ फना हो गया। लेकिन एक हकीकत लामुतनाही थी, इंसान का दिल सिर्फ अल्लाह के ताबे है। अकबर की मौत के वक्त मुख्तलिफ मुआर्रिखीन और मुशाहिदीन के बयानात में तजाद पाया जाता है। बाज़ के मुताबिक अकबर ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में इस्लाम कबूल किया और कलमा शहादत अदा किया। कुछ यूरोपी पादरी कहते हैं कि अकबर ने वादा किया था कि वो मसीहियत कबूल करेगा, लेकिन वो दुनिया से रुखसत हो गया। और एक रिवायत के मुताबिक मरने के वक्त वो हिंदू था, न मुसलमान, न ईसाई, और दीन इलाही के अलावा किसी मखसूस मजहब का पैरोकार न था। ये तजाद इस बात का सबूत है कि अकबर की रूह हमेशा एक तहजीबी और मजहबी उलझन के गिरदाब में रही, जिसका कोई वाज़े अंजाम मुकर्रर न था। उसकी लाश न मुसलमानों ने जनाजा पढ़कर इज्जत दी, न हिंदू या ईसाई ने कोई मजहबी रस्म अदा की। शहजादा सलीम और ख़ानदान के चंद अफराद ने लाश को बाग में सुपुर्द खाक किया और बहुत कम लोगों ने उसकी मुशायत की। किसी ने दिल की गहराई से मातम न किया। अलबत्ता एक शहजादा शाम तक मातमी लिबास पहने रहा। एक खामोश अलामत के अकबर की अजमत के बावजूद उसकी मौत के बाद कोई ख़ास इज्तिमाई यादगार नहीं बची।
अकबर ने अपनी सल्तनत और अपनी ज़िंदगी के 22 साल दीन इलाही को फैलाने में गुजारे, लेकिन जब उसके जाने के बाद उसके मुरीदीन की गिनती की गई तो हकीकत इंतहाई तल्ख थी। सिर्फ 18 अफराद दीन इलाही को हकीकी तौर पर कबूल कर चुके थे। ये 22 साल की अनथक मेहनत, फ़लसफ़े, इस्लाहात और इबादात का नतीजा सिर्फ 18 इंसानों तक महदूद रहा। ये तारीख़ हमें याद दिलाती है कि ताकत, जाहो जलाल, फ़लसफ़ा और तख्त व ताज के बावजूद सच्चाई और हिदायत का इन्हिसार सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी पर होता है। दोस्तों, इस कहानी में आपने बीरबल का जिक्र शायद महसूस ना किया हो। ये इसलिए है कि बीरबल अकबर से 19 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन हम आपको मुख्तसर अंदाज में बताते हैं कि बीरबल का अंजाम क्या हुआ और ये क्यों कहानी से गायब रहा। 1586 में शुमाली हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में यूसुफजई कबीले में हुकूमत अकबर के खिलाफ शोरिश भड़काई। ये कबीला अपने पहाड़ी इलाकों में आज़ाद और गैर तस्लीम शुदा ज़िंदगी गुजार रहा था और किसी भी बैरूनी हुक्म को मानने के लिए तैयार न था। इस वक्त यूसुफजई कबीले के सरदार मुल्ला करम खान थे, जो अपने लोगों के साथ कबायली रवायात के मुताबिक रहनुमाई कर रहे थे और अकबर की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते थे। अकबर ने फैसला किया कि शोरिश को कुचलने के लिए एक मजबूत फौज भेजी जाए, और उस फौज में शामिल हुए बीरबल, अकबर के करीबी मशीर और दानिश्वर, जो फौज की हिकमत अमली में मदद देने के लिए गए, हालांकि वो खुद जंगजू नहीं थे। यूसुफजई कबीले ने चालाकी से पहाड़ी रास्तों में घात लगाकर हमला किया। मुगल फौज अचानक उस हमले का शिकार हुई और भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तकरीबन 8000 फौजी मारे गए और फौज के दरमियान बीरबल भी मारे हो गए। उनकी लाश कभी नहीं मिली। बीरबल की मौत ने अकबर को शदीद सदमे में डाल दिया। वो दिनों तक गम में डूबा रहा, क्योंकि बीरबल न सिर्फ उसका मुशीर बल्कि सबसे करीबी दोस्त और दरबारी हुनरमंद भी थे। अकबर के लिए बीरबल की वफात का ये सदमा उसके आखिरी सालों की जिंदगी में एक गहरा और नाकाबिले भूलने वाला जख्म बन गया। अकबर की दास्तान ख़त्म हुई, मगर तारीख के सफ़हात कभी सवालात से खाली नहीं रहते। अब हम एक और सफ़र की तरफ बढ़ेंगे, जहां सियासत, अज़्म, कुर्बानी और साजिशें तारीख के धुंधले पर्दों पर रकम होंगी। पासबान हरम आपको दावत देता है कि हमारे साथ आएं और देखें कि कैसे एक और अजीम शख्सियत ने अपनी तकदीर और तारीख के सफ़हात बदलने की कोशिश की।